ग्रेट, गुड इवनिंग लॉरेंस हियर। मैं पुरानी वीडियोस नहीं देख पा रहा। अब मैं एक बार बात करूंगा, कुछ ना कुछ तो इशू आ रहा है, सब लोगों को नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इशू आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको जल्दी से सॉर्ट आउट करने के लिए। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, कुछ ना कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ। उसके ऊपर हो जाएगा, डोंट वरी। कोई इशू नहीं, आप देखोगे वीडियोस, आपको मिल जाएगा। ओके, ग्रेट। पुरानी वीडियो पहले आ रही थी, अभी नहीं आ रही, या फिर पहले से ही नहीं आ रही? क्योंकि पहले मिल रहा था, ऐसे नहीं कि नहीं मिल रहा था। अभी नहीं आ रही है। ओके, पहले आ रही थी, अभी नहीं आ रही है, तो देयर सम ग्लिच। डोंट वरी, मैं उसको सॉर्ट आउट करवा देता हूँ, जितना जल्दी होगा मैं सॉर्ट आउट करा देता हूँ, तो आप लोगों को ईजी रहेगा। ठीक है, पहले एक दो दिन चला, उसके बाद कभी चला ही नहीं। ओके, ओके फाइन। मैं ट्राई करता हूँ, मुझे भी ऐड करा, कोई कोई बड़ा बात नहीं है, वो हो जाएगा। मैं बस एक बार सेटिंग्स एंड ऑल देख लेता हूँ, सारा चीज़ें। एंड नहीं, अगर अगर लेट्स से कि नहीं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, देन आई ट्राई टू मेक इट इन, मतलब सबसे ईजी सबसे यही होगा कि नहीं, यूट्यूब में एक जॉइन बटन डाल दूंगा, उसके अंदर सारी वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग उसके अंदर इजीली देख सकते हो। तो मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं, जो चाहते हैं सर, मतलब हम लोग पे करना चाहते हैं, बट आपने रखा नहीं है। मैं एक्चुअली फ्री चाहता था, तो एक छोटा सा अमाउंट में वहाँ पे डाल दूंगा, सो दैट वहाँ पे भी इजी हो जाएगा। हाँ, यूट्यूब प्लेटफॉर्म इज मच बेटर। अनपैक हो रहा है, कुछ नो इशू। आप यहाँ तक पहुंच गए, राइट? आज हाँ, बेस्ट आइडिया वो सही होगा। आई थिंक बहुत सारे लोग उसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे डालूंगा प्राइस, क्योंकि क्या है ना, 200-300 रुपये डालने ना लोग उसको वर्थलेस समझेंगे। तो थोड़ा सा मैं ऐसे डालूंगा कि नहीं, आपको एनरोल करके एक महीना आपको टाइम लेगा, देख लेना है, उसके बाद फिर आपको देखना नहीं है। फिर 2-3 महीने के जब आपको लगा कि हाँ, मुझे ट्रेडिंग में दिक्कत आ रही है, फिर एक बार करना है, सारा वीडियो में डाल दूंगा, तो आप फिर देख लेना, तो आपके लिए इजी रहेगा। आई थिंक दिस दिस कैन बी द सॉल्यूशन। मैं ट्राई करता हूँ उसको करने के लिए। ओके, ग्रेट। धीरे धीरे लोग आते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट आई अंडरस्टूड, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है उसके अंदर, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, कुछ तो इशू है, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, तो फिर यूट्यूब में देखेंगे, तो लड़के नहीं चलेगा। चलो, आज का जो टॉपिक है, विच इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया रेंज ब्रेकआउट, आज आपका दिमाग खुलने वाला है, तो आप लोग ध्यान से सुनना। रेंज ब्रेकआउट, ओके, रेंज ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग आज प्लान करने वाले हैं। ओके, तो व्हाट इज रेंज ब्रेकआउट? कोई मुझे कुछ आइडिया दे सकता है? रेंज ब्रेकआउट कैसा है, रेंज ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए? इसमें क्या होना चाहिए बताओ, कोई 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 कुछ आइडिया बताओ। लाइक बॉक्स ब्रेकआउट, ओके, लाइक बॉक्स ब्रेकआउट। ओके, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, 3-4 कैंडल साइडवेज ब्रेकआउट। ओके, 4 कैंडल ब्रेकआउट, डोजी ब्रेकआउट, रेक्टेंगल, मल्टीपल। ओके, मैं ना एक काम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ना, आप लोग थोड़ा ट्रेडिशनल सीखते सीखते ना, थोड़े से दिमाग आपका खुलने रहा है, सबको ये समझ में आ रहा है रेंज अकाउंट मतलब ये होता है एंड ऑल। ये एक्चुअली मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता, मैं बस नाम नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जैसे प्राइस रीड करता हूँ, उसका कोई नाम नहीं होता, मैं कुछ नाम दे नहीं सकता, इसके लिए मैंने उसको मतलब पुल बैक सेटअप एंड ऑल ऐसे दे दिया है। तो ये रेंज ब्रेकआउट सुनने से आपको लगता है कि हाँ, ये रेंज होगा एंड ऑल, ये बहुत क्लासिकल है, मैं इसके ऊपर नहीं जाने वाला। मैं फोकस करूंगा कि किस तरीके से हम लोग प्लान ऐसे करें कि नहीं, सेटअप आप बना पाओ, और ऐसे सेटअप हम लोग बना पाए जिसके अंदर कि आप उसके ऊपर ट्रेड कर पाओ, इजीली ट्रेड कर पाओ। ओके, एंड आने वाले टाइम पे फिर आपको दिक्कत ना हो इसके अंदर कोई भी। ओके, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि आप अपना सेटअप भी बना पाओगे। ओके, तो हम लोग समझते हैं, चलिए बिटकॉइन के ऊपर हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से इसको रेंज ब्रेकआउट की जगह चलिए नाम दे देते हैं टाइम ब्रेकआउट। ओके, टाइम ब्रेकआउट बोल देने से ना लोगों को थोड़ा लगेगा कि नहीं, टाइम ब्रेकआउट क्या होता है। अब थोड़ा सा लोग इंटरेस्ट देना स्टार्ट करेंगे कि टाइम ब्रेकआउट क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग वीडियो, मतलब मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको प्रॉफिट्स भी होंगे, हम लोग देखेंगे प्रॉफिट भी कैसा होगा। ओके, अभी टाइम ब्रेकआउट क्या होता है, कौन बता सकता है टाइम ब्रेकआउट? ये भी 99.9% लोग गलत बोलेंगे। ओके, टाइम ब्रेकआउट अगर मैं बोलूं तो भी लोग गलत बोलेंगे। नहीं, हम लोग, मुझे लग रहा है अगर यहाँ पर क्लास कंटिन्यू रहेगी। हाँ, अभी अभी आज के लिए यहाँ पे रहेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, मैं ट्राई करूंगा उसको यूट्यूब एंड ऑल में कुछ एक दो हजार कुछ ऐसे फीड डाल के छोड़ दूंगा, सो दैट क्या होगा, एक बार पे करना, सारा वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद फिर 1-2-3 मंथ में प्लान कर सकते हो। टाइम वाइज मॉर्निंग मोमेंटम को और भी ज्यादातर बोला जाता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, वो नहीं हम लोग देखेंगे। कैन यू सी प्रीवियस वीडियो एप्लीकेशन एप्लीकेशन के अंदर होना चाहिए, पहले था, अभी कुछ इशू है, मैं चेक कर लूंगा टीम के साथ, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि 4-5 वीडियो उसके अंदर है। टाइम कंसिडर कुछ एक टाइम फ्रेम, कुछ बोले कुछ टाइम फ्रेम के बाद ब्रेकआउट देगा, चलिए भूल जाते हैं इसके अंदर। ओके, जनरली आपको पता होगा कि नहीं, बिटकॉइन इंडिया के अंदर जो टाइम सेशन ब्रेक होता है 24 घंटे के चलता जरूर है, लेकिन 18 से 19 तो एक होता होगा ना, 19 से 20 तारीख एक होता होगा। ये कौन सा टाइम होता है, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि नहीं, जनरली 5:30 को होता है, सुबह सुबह मॉर्निंग इंडियन टाइम के हिसाब से, ये आप लोगों को पता है, राइट? बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो आप लोग लिख लेना 5:30 इन मॉर्निंग के अंदर ये सिनारियो होता है कि नहीं, जो डे स्टार्ट होता है, मतलब 14 से 15 अगर होगा, 15-16 होगा, 5:30 को होता है। ओके, तो टाइम ब्रेकआउट में अंदर हम लोग क्या प्लान करेंगे, आप लोग मुझे टाइम देना। जनरली क्या होता है, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, लेट्स से मैं 5 PM में बोला, या फिर लेट्स से 10 AM में बोला, ये क्या है ना, ये लकी हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, लोग फिर ना अल्गो एंड ऑल बनाते हैं, इसके बाद इसका एक्यूरेसी कम हो जाता है। तो जो मैं आपको टाइम ब्रेकआउट देने वाला हूं, इसके अंदर आप खुद अपना सेटअप बना सकते हो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मनी मैनेजमेंट रिपोर्ट्स सारी चीजें इसके अंदर रहेगा, लेकिन भी पैसे के लिए वीडियो में देखना, क्योंकि कुछ नया सिखाने वाला हूं। ओके, तो पहला पॉइंट है कि नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग भी देखेंगे कि नहीं, लेट्स इमेजिन कि टाइम ब्रेकआउट हम लोगों ने प्लान किया, टाइम मैं आपको एक रैंडम सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और सारा चार्ट मुझे दिख रहा है। ओके, मतलब मुझे एवरीवन का चार्ट दिख रहा है, सब लोग मुझे चार्ट कर रहे हो, आई कैन सी ईच एंड एवरीवन चार्ट। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन आई कैन सी। तो मैं अगर अभी आपको बताऊं, लेट्स से आपको ना टाइम एक मुझे बताना है कि नहीं, लेट्स से 5:35 या 5:40 या फिर 5:45 या 5:50, इस तरीके का ना टाइम फ्रेम आपको मुझे बताना है, फिर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे किस तरीके से ये सेटअप होगा। कोई भी एक रैंडम सा 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में मुझे बताना, उससे ज्यादा नहीं, 5:30 से लेकर 6:30। कोई बोल रहा है 5:40, 5:45, 6 AM, 5:45, 5:40, 5:45, 5:50, 5:40, 5:40। ओके ओके ओके, काम करते हैं, चलिए मैं अभी रैंडमली एक लेता हूं 5:35, 5:45 एंड ऑल में काम करता हूं रैंडमली। चलो अभी के लिए 5:40, बाकी सारे टाइम फ्रेम ही देखेंगे। 5:40 का टाइम फ्रेम मेरा फिक्स हो गया। ओके, पहले हम लोग टाइम फ्रेम फिक्स कर दिए कि 5:40 को मैं ट्रेड करूंगा, और अभी लोगों को लगा सर AM में हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। ये क्यों मैं बता रहा हूं, मैं आपको चलिए बताता हूं। पहला पॉइंट है, जो मेजॉरिटी ऑफ एक्शन रहती है मार्केट के अंदर, राइट, वो ओपनिंग आवर्स में पहला होता है कि 5:30 टू 6:30 एक मोमेंटम रहता है, भले आप उठ पाओ नहीं उठ पाओ, ऐसे सेपरेट, लेकिन एक मोमेंटम इसके अंदर रहता है। फिर उसके बाद 12:30 के आसपास लंदन एंड ऑल ये होता है, फिर यूएस मार्केट जब ओपन होता है, लंदन मार्केट ओपन हो चुका है, उस टाइम पे होता है। तो जनरली इवनिंग टाइम पे भी हम लोग देखेंगे 5:30 से लेकर 8:30 ये एक अच्छा खासा मोमेंटम रहता है। तो मैंने दोनों टाइम फ्रेम में देखा कि मॉर्निंग का 5:30 से AM से लेकर 6:30 के बीच में, या 5:30 से लेकर इवनिंग का सेम 6:30 के बीच में हम लोग कुछ टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे। इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि हां, मैं एक टाइम फ्रेम में जाने वाला हूं, ट्रेड करने वाला हूं, मॉर्निंग और एक मोमेंटम मिल सकता है, सेकंड हाफ में एक मोमेंटम मिल सकता है। पहला हम लोग का लेट्स इमेजिन हम लोगों ने डिसाइड किया 5:40 AM हमने डिसाइड किया कि नहीं, इस लेवल पे ट्रेड करूंगा, हो सकता है यहां पे एसएल जाए, अगर एसएल जाता है तो इवनिंग का 5:40 को मैं ट्रेड करूंगा। ओके, ये मेरा पेयर बन गया कि नहीं, इधर मैं मॉर्निंग 5:40 को ट्रेड किया, लॉसेस हुआ, या फिर मैं सेकंड हाफ के अंदर 5:40 PM के अंदर ट्रेड करूंगा। इतना क्लियर हो गया, कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बताऊंगा, क्या कंडीशन होती है, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, वो यहाँ सफिशिएंट टाइम। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं, मैं आपको सफिशिएंट टाइम से धीरे-धीरे सिखा रहा हूं 5:40 AM, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग ना ट्रेडिंग को ना एक मैजिक की तरह देखते हो, सीक्रेट की तरह देखते हो, मैं सारा कैलकुलेशन देखता हूं, मैथमेटिक्स की तरह देखता हूं, मैं आपको दिमाग खोलने वाला हूं कि नहीं, आप खुद अपना सेटअप बना के प्रैक्टिस कर लेना, प्रॉफिटेबल है, उसके बाद काम करना, पहले प्रैक्टिस में प्रॉफिट आना चाहिए। इतना भी मैं जल्दी
जुड़ जाऊंगा सर, नहीं ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 6 बजे का टाइम ले सकते हो। मैं बस एक रैंडमली जानबूझ के लिया कि नहीं 5:40 बहुत सारे लोग के लिए डिफिकल्ट होगा एंड ऑल, मैंने सोचा चलो डिफिकल्ट टाइम 5:40 रैंडमली लेते हैं। 5:40 एएम हम लोग मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे एंड 5:50 पीएम। इन द एंड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको अपने हिसाब से भी सेटअप बना सकते हो। तो पहला पॉइंट, अगर आपको अपने हिसाब से इसको सेटअप बनाना है तो पहला पॉइंट है कि नहीं हो सकता है कोई अगर 6 एएम को ट्रेड करना चाहेगा या 6:30 को ट्रेड करना चाहेगा, इवनिंग को भी सेम 6:30 में आ जाना, तो क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा सेटअप के बीच में कि नहीं हम लोग ट्रेड कहां पे करेंगे। तो अपने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में टाइम फ्रेम चूज कर लेना, वहां पे हम लोग मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे, सेम टाइम फ्रेम में इवनिंग में ट्रेड करेंगे। ये हम लोगों का हो गया पहला। उसके बाद हम लोग के कितने एसएल लेंगे, तो जनरली अगर मैं बताऊं 3 to 5 एसएल जाने वाले, हो सकता है 3 to 5 एसएल हम लोग का मैक्सिमम प्लान रहे, लेकिन हो सकता है इतना एसएल प्लान भी ना हो, लेकिन मैं जनरली 3 से 4 ट्रेड इसके अंदर प्लान करूंगा, क्योंकि जनरली क्या होता है जब भी हम लोग एक रेंज के लिए प्लान करेंगे या फिर ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे वी हैव टू गिव सम टाइम, तो 3 से 5 मैक्सिमम एसएल, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप बोलोगे कि मुझे बस 3 एसएल लेना है तो आप इवनिंग का एक टाइम फिक्स कर लेना, ना कि मॉर्निंग का। मैं बस एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मॉर्निंग के अगर 5:40 में मैं ट्रेड कर रहा हूं एएम में, तो फिर मेरा 3 ट्रेड यहां मैक्सिमम होंगे एंड 5:40 इवनिंग में 3 ट्रेड यहां पे पीएम मैक्सिमम होंगे। इतना ही मैं ट्रेड करने वाला हूं, उससे ज्यादा नहीं। अगर लेट्स से कोई बोला मैं 3 ही ट्रेड करूंगा, तो आप सेकंड हाफ में आ जाना कि नहीं, जो आपने टाइम फ्रेम डिसाइड किया है उसी के अंदर आप ट्रेड करेंगे। अभी हम लोग का एसएल टारगेट मैं आपको बताता हूं, जो एसएल रहेगा वो 100 पॉइंट का रहेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 100 पॉइंट का एसएल बहुत कम रहता है, विल सी डोंट वरी, लेकिन अभी के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं 100 पॉइंट का एसएल फाइन ट्यून करना है, वो बात का बात है, लेकिन एक स्ट्रक्चर हम लोग बना के चले जाते हैं। 100 में हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा एंड हम लोग का टारगेट रहेगा 500 पॉइंट का टारगेट रहेगा, व्हिच इज 1:5, तो रिस्क टू रिवॉर्ड कंप्रोमाइज नहीं है इसके अंदर। एंड उसके बाद हम लोग फिर चलिए 1:5 1:6 हम लोग देखेंगे, ट्रेल एंड और बात का है, लेकिन इतना हम लोग का प्लान हो गया। इतना इतना समझ में आ गया आपको कि नहीं 100 आपको अभी हम लोग क्या करेंगे, 540 को हम लोग ट्रेड लेंगे, 100 का एसएल रहेगा, 500 का टारगेट रहेगा। अगर एसएल एंड ऑल हिट होते हैं 2-3 बार, फिर हम लोग चले आएंगे 540 इवनिंग को। इतना तो बहुत क्लियर है, बहुत ज्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इतना हम लोग का क्लियर हो गया। 540 को फिर ट्रेड करेंगे 700 रुपीस का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नहीं सर हम बाय करेंगे या सेल करेंगे, कौन बताएगा, बाय करेंगे सेल करेंगे, कौन बताएगा, बाय करेंगे सेल करेंगे, सेल सेल पॉइंट ऑफ बाय बाय सेल, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ बाय सेल बाय, ये कंफ्यूजन है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग ना कुछ नया चीजें सीखोगे। ओके, अभी हम लोग ना इसके अंदर ना लेट मार्केट डिसाइड कि हम क्या करने वाले हैं। हमको मार्केट ही डायरेक्शन देगा क्या मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा, हम लोग अपने से कुछ नहीं करने वाले। हमको मार्केट ही डिसाइड करके देगा कि हमको पहला ट्रेड बाय करना है या फिर सेल करना है। इट गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, मार्केट हमको बताएगा। देखिए पॉइंट ध्यान रखो, आपका क्या स्टॉप लॉस है, आपका क्या टारगेट है, आप कितने पॉइंट ऊपर हो, कहां पे बाई है, ये मार्केट को नहीं पता। मार्केट का काम है कि नहीं अगर यहाँ पे बाइंग होगी इन द सेंस कि डिमांड बढ़ेगा, प्राइस ऊपर चढ़ता जाएगा, डिमांड बढ़ता जाएगा, प्राइस ऊपर चढ़ता जाएगा, वहां से अगर सप्लाई आना स्टार्ट हुआ या फिर अनलोड जो प्रॉफिट बुक आना स्टार्ट हुआ, फिर मार्केट धीरे धीरे आता है। हम लोग इसको देखते हैं कि लास्ट टाइम यहाँ पे बाइंग हुआ था, यहाँ पे आएगा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर रिवर्सल होगा, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से मूव करता है। मार्केट को नहीं पता आपका ट्रेड कहां पे एंड ऑल, तो मार्केट को हम लोग छोड़ देते हैं कि नहीं अगर हमको यहाँ पे ट्रेड करना है तो मार्केट हमको डिसाइड करके देगा कि नहीं हम बाय करेंगे सेल करेंगे। हम लोग का क्लियर हो गया। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, अभी के एग्जांपल के लिए हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे और एक टाइम फ्रेम का। अभी के एग्जांपल के लिए रैंडमली हम लोग 4:40 एएम सिलेक्ट किए, मॉर्निंग में 3 ट्रेड लेंगे एंड उसके बाद 5:40 पीएम में हम लोग 3 ट्रेड लेंगे। ये हो गया, बाय या सेल करेंगे ये मार्केट हमको बताएगा, तो इसके ऊपर हमको डाउट नहीं है। सेकंड हो गया 100 रुपीस का एसएल एंड 500 का टारगेट। इतना मेरा एक ट्रेड प्लान हो गया। अभी मैं मार्केट के अंदर जाने वाला हूं इसको ट्रेड करने के लिए, क्या सिनेरियो मिलता है क्या नहीं हम लोग इसको इन डिटेल में समझेंगे। मतलब इतना इतना तक तो क्लियर हो गया होगा, तो फिर मैं आपको बैक टेस्ट एंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ओके, इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। डन, ग्रेट ग्रेट, आप तो ग्रेट, सक्षम भारत, यस जिगर, सब सब बढ़िया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रैंडमली एक काम करते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, सो दैट कि हाई स्लो सी सारी चीजें समझ में आएगा। मुझे क्या करना है, जब 5:40 एएम रहेगा, राइट एम रहेगा, वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। मेरा कंडीशन क्या है, लाइन ड्रॉ कर लूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा एग्जैक्ट जब 5:40 होगा। यहां पे प्राइस चल रहा है 5:40 में, आई डोंट नो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं 5:40 एएम में एक लाइन ड्रॉ कर दिया। जब ये लाइन ड्रॉ किया, आई नो कि नहीं 100 रुपए ऊपर मेरा बाइंग प्राइस रहेगा, अगर 100 के नीचे आ गया मैं सेल करूंगा, ये मेरा कंडीशन है। लेकिन इमेजिन करो मार्केट पहले यहां पे जाके ऊपर चला गया, तो इमीडिएटली मैं बाय करूंगा, एसएल में यहां पे डाल दूंगा, इसका मतलब 100 रुपीस का एसएल है, टारगेट मेरा यहां पे हो जाएगा 500 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा, ये मेरा पहले से प्लान है। लेकिन 100 से लेकर 500 में हो गया, मार्केट 5:40 हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिया, उसके बाद एक्जैक्टली जहां पे 100 पॉइंट पहले चला जाएगा वहां पे मैं बाय कर लूंगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस। अगर इमेजिन करिए 500 पॉइंट चला गया तो एक टारगेट मिल गया, मैं ट्रेड करूंगा एंड ऑल, लेकिन पहले टारगेट मिल गया और मैं दिन भर में ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मुझे टारगेट मिल चुका है। व्हाई आई वांट टू वेस्ट माय एनर्जी एंड ऑल, मुझे प्रॉफिट अगर नहीं मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। लेकिन 500 रुपए का सुबह मुझे एक ही ट्रेड में मिल चुका है या 2 ट्रेड में मिल चुका है, मैं इसको घर लेके चला जाऊंगा और मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं। दैट्स द ओनली कंडीशन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेट्स इमेजिन कि अगर नीचे की तरफ आ गया, एसएल हिट हो गया, ये पॉइंट पे एसएल हिट हो गया, आई नीड टू ओपन द सेल ट्रेड, मैं इमीडिएटली सेल ट्रेड ओपन करूंगा एंड जहां पे बाय था वहां पे 100 रुपीस का एसएल डाल दूंगा। आपको समझ में आ रहा है, एसएल डाल दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा 200 रुपए एसएल अगर फिर से घूम जाता है तो फिर मेरा 300 रुपए का एसएल होगा, मैं बंद कर दूंगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि 5:40 में जिस टाइम पे ट्रेड कर रहा हूं उसी टाइम पे मार्केट 100 रुपीस में ऊपर घूमे, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी हो सकता है ओपनिंग ब्रेकआउट के कारण मार्केट बड़ा सा मूव कर जाए, हम लोग एग्जांपल जब देखेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन इतना क्लैरिटी हो गया, क्या करना है सेम हम लोग को रिपीट करना है इवनिंग। तो चलिए हम लोग चले जाते हैं कि 5:40 हम लोग प्लान किए थे, राइट 5:40 का एग्जांपल प्लान किए थे, परफेक्ट। तो अगर हम लोग यहां पे देखेंगे, यहां पे पहला कैंडल हम लोग देखेंगे, ये 5:30 से स्टार्ट हुआ, ये 5:30 से 5:35 का कैंडल है, ये ओपनिंग जो हो रहा है ये 5:40 के आसपास कैंडल है। हां ये एक सेकंड, 5:30 से लेकर 5:35 का ये कैंडल होगा, करेक्ट, ये 5:35 से 40, तो कहीं ना कहीं हमारा जो लाइन बनेगा, पहला लाइन बनेगा हम लोग यहां पे बनेगा, करेक्ट। हम लोग का यहां पे एक लाइन ड्रॉ हो गया बाय का, मतलब इन द सेंस कि एक अलर्ट करके 5:40 में ये सिनेरियो रहा, कोई भी सिनेरियो पे हो सकता है। यहां से ये अगर पहले ऊपर की तरफ मूव किया, मैं यहां पे 100 रुपीस ऊपर, ये कौन सा लाइन है 106926, ओके 106926, मैं यहां पे चला जाऊंगा 10726, परफेक्ट। ये जगह पे मेरा बाई होगा, समझ में आ गया, ये जगह मेरा बाई होगा। क्या ये टारगेट दिया है, नहीं, क्योंकि मुझे 500 पॉइंट मूव किया है, समय इसने मूव किया 200 250 पॉइंट, हम लोग का 100 रुपए एसएल था, 1:2 मूव किया था, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्यों, क्योंकि यहां पे मुझे 500 पॉइंट नहीं मिला, यहां पे मुझे मिला ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास मिला है, व्हिच इज मुझे कोई फायदा नहीं है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पे मेरा बाई था, डेफिनेटली यहां पे आके एसएल हुआ, एसएल हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं रिवर्स करूंगा अपना पोजीशन, ये सुनो, मैं अपना पोजीशन रिवर्स करूंगा 100 पॉइंट मतलब $100, आप जो भी समझो पॉइंट्स के ऊपर 100 मैं रिवर्स करूंगा, मैं एक्जैक्टली इसी पॉइंट पे सेल कर दूंगा। ओके, यहां से अगर मैं सेल करता हूं तो मैं देखूंगा कि क्या मुझे टारगेट मिला है, मोस्ट ऑफ यहां पे टारगेट नहीं मिला हुआ दिख रहा है 106 926, कहीं ना कहीं 400 450 पॉइंट के आसपास यहां पे मुझे मतलब मिलता हुआ दिख रहा है, करेक्ट, यहां पे दिख रहा है। अगर जैसे कि अगर 1:5 में वेट करता नहीं मिल रहा है, 1:3 4 ट्रेलिंग बाद में करें, लेकिन इमेजिन करते हैं इसके अंदर हमको लॉस हुआ, लेकिन जबकि यहां पे हमको पहले 200 पॉइंट दिखाया था, एक जगह पे मोर देन 400 पॉइंट दिखाया था, इमेजिन करते लॉस हुआ क्योंकि ये सेकंड ट्रेड हो चुका है। अगर ये थर्ड ट्रेड जाता है तो डेफिनेटली यहां पे एसएल हुआ है, तो हम लोग इसको इग्नोर करते हैं कि 5:40 में हम लोग का एसएल हुआ। उसके बाद कौन सा ट्रेड होगा, इमेजिन करो एसएल हुआ, इसके बाद कौन सा ट्रेड होगा, कौन से टाइम में ट्रेड करूंगा फिर, इवनिंग, ओके इवनिंग को। लेकिन और एक बार हम लोग समझने के लिए चले जाते हैं कि इससे पहले भी देख लेते हैं 5:40 के आसपास हम लोग इसको देख लेते हैं, 5:40 के आसपास इसको देख लेते हैं, ओके 5:40 यहां पे हम लोगों को, ये हम लोगों का 5:30 से 5:35, 5:30 से 5:40, कहीं ना कहीं यहां पे बनेगा हम लोग का लाइन, जैसे नो यहां पे हम लोग का लाइन बनेगा, ये तो क्लियर हो गया सबको। इससे पहले दिन का देखते हैं, बस हम लोग देखते हैं मॉर्निंग में प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं, मैंने जनरल यहां पे लाइन बनेगा, पहला कैंडल 5:30 से 5:35 5:30 यहां पे बना, यहां से मैं 100 रुपीस ऊपर 995 है, तो कहीं ना कहीं 105 मैं यहां पे एंट्री लूंगा, 995 105, हां मैं 100 पॉइंट के ऊपर एंट्री लूंगा समय जोन पे, और 100 105 से ये कहां तक गया है 586, कहीं ना कहीं हम लोग को ऑलमोस्ट 485 या 86 पॉइंट मिले हैं, मतलब 500 पॉइंट के आसपास मिला है, ये सुनो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, मतलब 1:4 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ तो मिला है।
जिस ट्रेड एंड ऑल 1:4 इज करेक्ट, 1:4 से ज्यादा ही मिला है। मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा बहुत कोई हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, बस हम देखते हैं कि नहीं, बस इसको रैंडमली अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या सिनेरियो है। हां, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 540 छोड़कर 545 एंड ऑल उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन 540 पहले कवर करते हैं क्या पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बस 540 अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा, हम लोग इवनिंग आवर भी देखेंगे, ऐसे नहीं कि मॉर्निंग बस देखेंगे। ओके, यहां पे अगर मैं देखूंगा 530 टू 535, 535 टू 540, कहीं ना कहीं यहां पे ट्रेड मिला, क्लोजिंग प्राइस यहां पे, और ये कहां पे ट्रेड दिया है, नीचे आया है पहले 100 पॉइंट 941 800, चलो मैं डाल देता हूं 100 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहां पे 100 पॉइंट आपको मार्क कर देना। ये तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये 500 पॉइंट से ज्यादा ही प्रॉफिट है। अगर मैं 106 800 में शॉर्ट करूंगा, ये तो 1000 पॉइंट से ज्यादा फॉल हुआ है, हमको 500 पॉइंट चाहिए था, यस और नो, मोर देन 1:10 क्या मतलब, इट्स मोर देन दैट, मतलब आई थिंक 3000 पॉइंट उस दिन फॉल हुआ था, बट फाइन 1:10 1:11 उससे ज्यादा कहीं का मिला है, बट फाइन 500 पॉइंट तो मिला है। फर्स्ट ट्रिगर्ड बाय साइड नहीं, ये बाय साइड ट्रिगर्ड नहीं हुआ है, आपने ध्यान से नहीं दिया है, ये मैं बोल रहा हूं। ये 530 से लेकर 535 का कैंडल था, ये 530 से लेकर 540 का कैंडल, इसका मतलब ये 5 मिनट स्टार्ट हुआ 535 में, 540 में क्लोज हुआ, क्लोजिंग यहां पे हुआ है, ओपन यहां पे हुआ था, ये एक हाई बनाया यहां पे, लेकिन क्लोज यहां पे दिया, क्लोज के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता फिर नीचे आता, एक एसएल के नीचे गया था, इसका मतलब होता, लेकिन अगर यहां पे फ्लैट खुल के नीचे आया तो कोई एसएल नहीं हुआ, डायरेक्टली मूव किया। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, क्लास के रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, बस सीखो। अभी आप हो ना तो फिर रिकॉर्डिंग क्यों, अभी जो हो देख लो पहले, समझ में आ गया। हम 3 दिन देख लिए रैंडमली टाइम फ्रेम में, हमको पैसा मिला। अभी कोई बोलेगा सर मैं 5 या फिर मैं 545 देखूंगा या 550 देखूंगा, कोई बोलेगा 550 देखूंगा, इन दिस केस इट विल बी प्रॉफिट, क्योंकि ट्रेंड है, आपको समझ में आ रहा है, ट्रेंड अगर है तो पैसा मिल जाएगा, अगर ट्रेंड नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा, दैट्स फाइन, हम लोग 3 बार ट्राई करेंगे निकल जाएंगे, लेकिन ट्रेंड यहां पे था तो आप 540 देखो 6 देखो आपको पैसा मिल जाएगा। ओके, कोई इशू इसके अंदर नहीं है। और एक दिन हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर इवनिंग का टाइम फ्रेम देखेंगे, सो दैट आपको ना दिमाग खुल जाएगा कि नहीं हाँ ये सब हम क्यों नहीं सोचते, और अन्य से ये यहां जाते हैं वहां जाते हैं, ये सोचते हैं क्या हो जाएगा, लेकिन यहां पे देखते हैं हम लोग 535 कैंडल क्लोज यहां पे हुआ, ये समय अराउंड 540 यहां पे है, 540 का कैंडल। ओके, एक्जैक्टली यहां पे, और स्टॉप लॉस मेरा नीचे रहेगा 100 पॉइंट, ये कहां पे वो 200 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 103, सॉरी 100 पॉइंट कैसे है, सॉरी मैं 200 में रखूंगा, 200 कहां गया, 200 100 100 100 कहां पे है, एक सेकंड, 101 ऑलमोस्ट यहाँ पे, ये मैं एसएल सही है 100 रुपीज का, 103 200 101 100, ये अभी तो एसएल सही है, यस ग्रेट। और ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं पे बाय होगा, ऊपर कहीं ना कहीं ये लेवल पे बाय होगा। मार्केट यहाँ पे हम लोगों ने वेट किया, मार्केट ने पहले बोला कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है भाई मैं बाय किया हूँ, एसएल में यहाँ पे डाल दिया हूँ, समय नी जोन पे एसएल है मेरा, मार्केट ऊपर गया 100 रुपए, नीचे आया एक एसएल किया, मैंने सेल कर दिया इसको, फिर उसके बाद ये रिवर्स हुआ, मैंने बाय किया, और इसके बाद आके और एक बार इसने एसएल कर दिया, मेरा 3 एसएल हो गया, मैं इसके ऊपर ट्रेड नहीं करने वाला। फाइन, अभी से हम लोग देखते हैं 540 इवनिंग को क्या हो रहा है, इसको हम लोग फिर रीड्रॉ कर लेंगे 540 इवनिंग, 540 इवनिंग मतलब 24 आवर्स में क्या होगा कौन बताएगा, 1740 आई गेस, 1740 परफेक्ट, ये 1740 का कैंडल है, पैसा मिला, पैसा मिला। अभी ये कैसे हो रहा है, ये तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, 103, और ये कहां तक गया है 203, मतलब 1:30 40 सोच ही नहीं पाएंगे, बट पैसा मिला, इस बिग मनी। फिर हम लोग 540 आगे का चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग 540 में हर बार पैसा मिल रहा था, इसके कारण हम लोग इवनिंग का नहीं देख पाते थे। अब इवनिंग का देखते हैं 540 कहां पे होता है, 740 1740 1740 कहां पे है, 1740 उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 1730 1735 यहां पे, ये कैंडल पे हम लोग का बनेगा एक्जैक्टली यहां पे, मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पे पैसा मिला। अगर हम लोग यहां पे 700 या फिर 68 में भी शॉर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं 190 तक आया है, 600 500 पॉइंट तो मिला है, 500 पॉइंट मिला है, और एक बार एक्सप्लेन मैं करूंगा डोंट वरी, लेकिन 500 पॉइंट मिला है, इसमें तो दोनों टाइम पैसा मिला है। ओके, फॉरगेट अबाउट दिस, चलिए हम लोग और आगे चलते हैं, 540 हम लोग बस देख रहे थे, अभी इवनिंग का देख रहे थे, हो सकता है ऐसे तो, हाँ ये 1740, दिस इज 1740 45 इसी रेंज के आसपास है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं यहाँ से अगर 105 गया है और 300 तक गया है, कहीं ना कहीं 200 105 104 300 700 पॉइंट का फॉल है, तो 500 पॉइंट तो हाथ में मिल जाएगा। एंट्री और एक बार मैं बताऊंगा, लेकिन इतना समझ में आ गया कि नहीं, फिर से मुझे 545 सेकंड में भी ट्रेड मिल जाता, पहले में हो जाता नहीं तो नहीं, सेकंड में मिलता। हम 3 4 दिन देख लिए, अगर इसके बाद भी लॉसेस होता है, मिनिमम लॉसेस नहीं होता है, तो बेटर उस दिन बंद कर देंगे, क्योंकि मेरा अभी अभी क्या है 3 से 4 अगर मैं एसएल लेता हूं या 5 एसएल 3 से 5 एसएल लेता हूं, मुझे पता है 500 पॉइंट कमा सकता हूं या फिर 600 पॉइंट कमा सकता हूं, 700 पॉइंट कमा सकता हूं, लेकिन आज का अगर 600 पॉइंट जा रहा है, आज का दिन मुझे गिव अप करना है कि ना छोड़ देते हैं, मॉर्निंग का पैसा नहीं मिला, इवनिंग का पैसा नहीं मिला, हम लोग नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे, सो दैट क्या होगा हमारा प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। आज का देखते हैं या फिर और आगे एक दिन और देखते हैं हम लोग, ये हम लोग 540 मॉर्निंग आवर में एसएल हुआ था, सेकंड हाफ में देखते हैं क्या पैसा मिला नहीं मिला, हम लोग देखते हैं इसके अंदर 1740 1740 का कहां ट्रेड है, 1735 हम लोग का 1740 यहां पे होगा, ये जोन पे होगा, क्योंकि ये 735 से लेकर 1740 का कैंडल है, क्लोज नीचे दिया यहां पे होगा, ये जो पहला ट्रेड दिया है बाइंग के लिए, कहीं ना कहीं हम लोगों को 448 540 548 से 500 अगर ऐड करेंगे, कहीं ना कहीं 948 होना चाहिए, एक्जैक्टली 1:4 गया था, फिर रिटर्न आया था, फिर मैं यहां पे सेल करता 100% में, यहां पे सेल करता, फिर से बाई करता, अगर मैं बाई करूंगा तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आज का दिन है, कोई जोनो की भी अपना नाम दिया है, ग्रेट नाइस, यस बिग प्रॉफिट राइट। और कितना, अभी अभी बहुत सारे लोग क्या 540, क्या 540, अभी मैं आपको दिमाग खोल रहा हूं, दो बार समझा रहा हूं, क्या 540 मैजिक है कि नहीं, 540 में ही काम करेगा, नहीं, हम लोग दूसरा रैंडम चले जाते हैं कि लेट्स से 550 लेवल पे चले जाते हैं, थोड़ा डिले करते हैं, 550 लेवल पे चले जाते हैं, और टाइम ना 6 ना 540 ना 545, हम लोग 550 में चले जाते हैं, इज दैट फाइन। बहुत सारे लोग मैजिक मैजिक बोल रहे हैं कि नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नहीं, इशू क्या होगा ना, पहले मैं जब प्रॉफिट करता था राइट, मुझे लगता था कि जब लोगों को मैं दिखाता हूं, आई फील प्राउड, हम लोगों को दिखाता था इसलिए कि मोटिवेट है, लेकिन ना लोग उसको मिसकैलकुलेशन करते थे, लगता था कि उनको हां प्रॉफिट दिखाता है एंड ऑल करता है, ये सारी चीजें मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा, देन आई अंडरस्टूड कि मैं खुद का कमाना चाहिए। फिर उसके बाद जब मैं मतलब इंडिया के अंदर मैंने इतने गिफ्ट के जो मेरा मैक्सिमम इंट्राडे का प्रॉफिट था, नियर अबाउट 2 सीआर समथिंग था, 2.4 2.5 जो भी हुआ इंट्राडे में, बोलो एक दिन में प्रॉफिट हुआ, एक दिन में 300% दिन में 100 करोड़ हो गया, नहीं मैक्सिमम प्रॉफिट था, उसी हिसाब से लॉसेस मेरा 1 ईयर हुआ है, दैट फरवरी 1 मैंने बता दिया है कौन सा दिन उस दिन के आसपास हुआ था। यहाँ पे जब मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया इतना लेवरेज एंड ऑल के साथ, तो मेरे को खुद को डर लगने लगा कि नहीं, जो इंट्राडे में मुझे प्रॉफिट दिखा है वो 4 to 5 ईयर एवरेज पे दिखा है, मतलब उतने मैंने काउंट करना भी छोड़ दिया, इतने बड़े प्रॉफिट दिखते हैं अगर आप सही से प्लान करोगे, इसलिए मैंने बोला कि मैं सोचा कि दिखाऊं नहीं दिखाऊं, ये करूं नहीं करूं, फिर मैंने लगा कि लोग गलत इन्फॉर्मेशन लेने से अच्छा है कि नहीं मैं उनको सही इन्फॉर्मेशन देके दिखाऊं। मैंने बोला कि नहीं हाँ मैं अगर 5 ईयर का लॉस ले रहा हूं तो 1 ईयर का 5 ईयर 4 ईयर का प्रॉफिट ले रहा हूं, 1 ईयर 2 ईयर का लॉसेस लेने के लिए रेडी हूं, मैं उस हिसाब से ग्रो करता हूं। ओके,
समझ में आ गया? मैं इसी तरीके से प्लान करता हूँ। ओके, अभी हम लोग थोड़ा लाइन ड्रॉ रिमूव कर देते हैं। अभी हम लोग रैंडमली 3-4 दिन छोड़ के ना हम लोग और पहले चले जाते हैं, क्योंकि 3-4 दिन में हम लोग को पता चल गया प्रॉफिट मिल रहा है। हम लोग रैंडमली कोई भी डेट पे चले जाते हैं। लेट्स से मैं चला गया अप्रैल 3 से स्टार्ट किया, गुरुवार है, उस दिन से मैंने स्टार्ट किया, और अभी हम लोग का टाइम फ्रेम क्या है? 5:50 टाइम फ्रेम है। तो चलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट आपको पता चलेगा क्या हम लोग को करना चाहिए। पहला है 5:50 एएम पे मैं ट्रेड लूंगा, मॉर्निंग आवर में 3 एसएल प्लान करूंगा, बाय या सेल करूंगा ये मार्केट डिसाइड करेगा। 5:50 बजते के साथ मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है मैं बाय कर लूंगा, अगर खुद के साथ नीचे चला जाए मैं सेल कर दूंगा। जहां सेल करूंगा ओपनिंग प्राइस जहां पे होगा वहां पे मेरा एसएल लग जाएगा। मेरा एसएल यहां पे लग गया। उसके बाद फिर मेरा टारगेट होगा 1:5 मिनिमम, 100 रुपीज का टारगेट, 500 रुपीज, सॉरी 100 एसएल, 500 रुपीज टारगेट। अगर मॉर्निंग आवर में नहीं आता है मैं फिर सेकंड हाफ में ट्राई करूंगा सेम चीजें जो रेप्लिकेट यहां पे किया था सेम करूंगा, अनलेस 3 ऐसे लेट हो जाता है मैं घर पे बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं लॉसेस ले लिया, मैं बैठ गया, नेक्स्ट डे फिर ट्रेड करूंगा। सिमिलर प्लानिंग, रूटीन सेम हो गया तो कोई ज्यादा इशू नहीं है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अभी मैंने एक रैंडम डेट पे किया और 5:50 एएम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बस मुझे कन्वर्सेशन बता दो कि नहीं 5:50 कितना होगा? 17:50 होगा, करेक्ट? 17:40 होता था, 17:50 होगा। हाँ 5:40 बजना जरूरी है। कैंडल क्लोज किया नहीं, आई डोंट केयर, 5:40 50 बज गया, लाइन ड्रॉ हो गई। मैंने आपको टाइम ब्रेकआउट है, कैंडल देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्राइस के ऊपर फोकस करना है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? 17:50 करेक्ट। चलिए हम लोग देख लेते हैं 5, ये कौन सा है? ये 2 अप्रैल है, हम लोग चले गए थे 3 अप्रैल से स्टार्ट करें, कोई भी रैंडम था। ओके 5:50 मतलब 5:45 से लेकर 5:50, ये वाला हम लोग का क्लोजिंग प्राइस, ये हम लोग का हो गया 5:30 टू 5:35, 5:35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50। फाइन, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। पहले यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बाइंग का ट्रेड मिला था 83,226 समथिंग यहाँ पे, और यहाँ पे 100% मुझे एसएल दिख रहा है, तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, एसएल है। हम लोग आगे चले जाते हैं 17 टाइम, 17:50 का टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 17:50 आपको दिख रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, इट्स इन प्रॉफिट, यस और नो। और यहाँ से 82,700 से ये फॉल हुआ है 81,300, तो हम लोग को काम हो चुका है इसके अंदर, इट्स इन प्रॉफिट, करेक्ट। ये हो गया। चलो एक रैंडम डे पे हम लोगों ने देख लिया। मैं चाहता हूं लॉसेस भी देखो, ऐसा नहीं कि हां मिल रहा है चलो और दो चार्ट नहीं, इसके अंदर पैसा तभी बनेगा जब आप ना एक दिन लॉसेस बंद करके नेक्स्ट डे ट्रेड करोगे, नहीं तो आप बुरे फंसने वाले हो, कोई नहीं बचा सकता आपको। फिर आप बस ना 5 6 7 8 ट्रेड लोगे तो फिर एक दिन प्रॉफिट मिलेगा, उसका कुछ मजा नहीं है। ओके तो मेक श्योर कि नहीं उसको आप प्लान करना उस हिसाब से कि हम लॉसेस भी प्लान करेंगे। तो 5:45 का कैंडल ये है, कहीं ना कहीं यहां पे है, और मुझे यहां से पहले ट्रेड ऊपर की तरफ मिला होगा 206, ये 306 में लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, 306 सो दैट विल गेट एन आईडिया। 100% बाय हुआ, सेल हुआ, फिर बाय सेल हुआ, एसएल हुआ, 3 एसएल मेरा यहां पे लग गए, कुछ नहीं कर सकते। पहले अभी के टाइम में मनी ऑर्डर मिल जाता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, छोड़ देते हैं। हम लोग चले जाते हैं सेकंड हाफ। ओके 1750 1750 1750 वेरी 1750 परफेक्ट। यहाँ पे आई थिंक एसएल होने का चांसेस है, 1750 यहाँ पे है। मैं तो चाहता हूँ एसएल वाले सिनेरियो देखो, नहीं तो क्या होगा, जो इक्विटी देखिए वाह इतना अच्छा प्रॉफिट कर दूंगा 1 लाख 5 लाख लेके ट्रेड करते ऐसा नहीं होता, लॉसेस भी होगा, बस ये डिसिप्लिन से पैसा मिलेगा। 1750 यहाँ बना, हमको ट्रेड मिला 100 पॉइंट ऊपर 217 317 317 कहाँ गया 31 317, यहाँ पे ट्रेड मिला या 500 पॉइंट मैंने मिला है, देख लेते हैं एक बार। हाँ ये तो 1000 पॉइंट से ज्यादा मोमेंटम है, यहाँ से जो ऊपर की तरफ मूव किया बाई के लिए 1000 पॉइंट से ज्यादा मोमेंटम है, तो हम लोग को सेकंड हाफ में ट्रेड मिल गया। ये समझो गोल्ड में मैं बाद में बताऊंगा, गोल्ड में और अच्छे ट्रिक्स है मेरे पास, गोल्ड में बाद में बताऊंगा। दिक्कत ये है ना कि नहीं, मैं अगर मुझे ना दिन का अगर लेट्स से कि नहीं 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट कमाना है ना, मुझे कोई इतना डिफिकल्ट नहीं लगता, मैं कमा लूंगा। मेरा इशू ये होता है कि नहीं एज ए नो ट्रेडिंग और मुझे ना थोड़ा कुछ अलग करना है, मैं ना पोटेंशियल देखता हूं और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। इसका कारण क्या होता है ना, मैं कभी कंसिस्टेंसी बिलीव नहीं रखता, मैं रूल्स फॉलो करता हूं, लेकिन टारगेट लेने के टाइम में और पॉइंट मिल सकते हैं। 500 पॉइंट में क्या होगा, 2000 पॉइंट चाहिए, 3000 पॉइंट चाहिए, फिर मुझे धीरे-धीरे रियलाइज हुआ कि आपके लिए 500 400 पॉइंट अगर फोकस करोगे आने वाले टाइम में मिल जाएगा। इसको पैसा मिल गया, इसके अंदर पैसा मिल गया, दीपिका बोले और एक बार एक्सप्लेन मैं कर दूंगा एक बार, लेकिन ये पैसा तो मिला मैजिक मैन। ओके फाइन, ये सारे रैंडम है। ओके मैंने नहीं आप जाके तो बैक टेस्ट करोगे ना, कहां जाओगे, अभी बैक टेस्ट करो और एक दिन कर लेते हैं फॉर द वर्ड, एक बार मैं लॉसेस देखना चाहता हूं, सो दैट हमको समझ आएगा। ये 550 550 अगर मैं यहां पे ट्रेड करूंगा 100% ऐसे होगा, क्योंकि दोनों साइड मूव किया। सेकंड हाफ में देखते हैं, मैं चाहता हूं आपको लॉसेस देखने मिले, ऐसा नहीं कि बस आप ना प्रॉफिट देख लियो, बट बाय मतलब अभी तक हम लोगों ने लॉसेस देख ही नहीं पाए, कहीं ना कहीं सेकंड हाफ के अंदर ये प्रॉफिट हो जाए, ये प्रॉफिट हो गया और एक दिन दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां पे फर्स्ट टाइम 100% ये लॉस हिट हुआ होगा, इसको छोड़ देते हैं, या 17 हां यहां पे एसएल हिट हुआ है फाइनली 4 दिन के बाद हम लोग को, नहीं यहां पे भी एसएल नहीं हिट होंगे। मैं एसएल ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे भी नीचे की तरफ आ गया, मुझे लगा इसी बीच में कहीं पे मिलेगा तो एसएल हो जाएगा, लेकिन एसएल नहीं हुआ। ओके कितना बड़ा मूव है, मतलब आप 5-6 दिन ट्रेड करोगे ना फिर भूल जाओगे बाकी सारी चीजें। इसके अंदर हो सकता है एसएल तो नहीं, फिर मान के चलते हैं एसएल तो सेकंड हाफ के अंदर एसएल हो जाए तो ठीक है। मैं 1750 हाँ फाइनली इसके अंदर हम लोग का एसएल होगा। इसी के अंदर हम लोग को दोनों दिन, हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था 3 तारीख से स्टार्ट किया था, हम लोग को एसएल हुआ 7 तारीख को, 7 तारीख यहाँ मॉर्निंग में भी एसएल होंगे, मान के चलते हैं हो सकता है इसके अंदर प्रॉफिट हो, लेकिन मान के चलते हैं एसएल हुआ। इसके अंदर हम लोग को 1750 कहां पे 1750 यहाँ पे है, यहाँ पे भी एसएल हुआ क्योंकि मॉर्निंग ये टाइम मार्केट ऊपर गया नीचे गया फिर ऊपर गया, फाइन एसएल हुआ। कितना कितना ब्यूटीफुल है। सब लोग चार्ट कहां कर रहे हैं, जो आप चार्ट भेज रहे हो मुझे दिख रहा है, कोई आपको एक दूसरे का चार्ट नहीं दिख रहा है, आपका चार्ट मुझे दिख रहा है, सब लोग कहां चार्ट कर रहे हैं मुझे समझ नहीं। ओके क्योंकि ना लोग अपना अपना बेचने लगते हैं ना, इसलिए मैं कुछ इसलिए क्या समझ में आ गया, मजा आया। और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन इंटरेस्टिंग लगा, चेक करोगे इसको जाकर। गोल्ड एंड ऑल तो छोड़ दो, वो सब हाथ में, मजा आ गया चलो मजा आ गया। ये सर लवली वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैं बोलता हूँ कि चीजें क्या है ना, आप लोग कॉम्प्लिकेटेड करके रखो। मैंने देखो मैंने चीजें क्या फाइंड आउट किया मैं आपको बताता हूँ। मैं बस क्या देखता हूँ मार्केट के अंदर मोमेंटम कब होता है, 5:30 से लेकर 6:30 मोमेंटम होता है मुझे पता है, 12 बजे के आसपास लंदन मार्केट ओपन होता है पता है, लंदन और यूएस मार्केट जो कोइंसाइड होता है 5:30 to 6:30 7:30 इवनिंग टाइम होता है वो भी मुझे पता है। तो मैंने देखा कि नहीं और मार्केट स्टार्ट होता है ये टाइम में, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, वो भी कुछ न्यूज आता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है मुझे पता है, इसलिए मैंने इसी टाइम फ्रेम में बीच में एक रैंडम टाइम फ्रेम दिया सो दैट आपको इशू ना हो। स्टॉप लॉस हम लोगों ने छोटा रखा सो दैट अगर हमको प्रॉफिट मिलेगा 500 600 का फ्लो में निकल जा रहा है, फिर उसके अंदर स्टॉप लॉस टारगेट क्यों रखना, अगर 1 to 4 5 4 तक गया रिवर्स आ रहा है तो हो सकता है 200 300 पॉइंट में निकाल दूं, क्योंकि मेरा डे सेव हो चुका है, मैं जाके दूसरा काम करूंगा, जॉब करूंगा एंड ऑल चलेगा। लेकिन जब फिर मैं सेकंड हाफ में आ गया उसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया कंटिन्यूअसली अगर रेड 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 कैंडल बना हो सकता है 1000 पॉइंट मिल जाए, 1000 पॉइंट मतलब मेरा पूरा 10 ट्रेड का ऐसा निकल गया, तो मुझे कोई ओरी होने की सिनेरियो नहीं है, तो यहाँ पे बिग प्रॉफिट मिल जाएगा, छोटा एसएल भी हो जाएगा, काम हो गया, चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद इजी हो गया। कोई पूछ रहा था आपने बैंक निफ्टी ट्रेड करना क्यों, मैंने बैंक निफ्टी ट्रेड करना बंद नहीं किया है, द रीजन एक्सेल नहीं कर पा रहा था। एक्सेल फॉर मी नॉट अबाउट कि मैं 100 करोड़ कैपिटल ले आऊं, फंड हाउस ओपन करके 100 करोड़ कैपिटल ले आऊं ट्रेड नहीं, मेरा वो एम नहीं था। मुझे बोल रहे थे आज ह्यूमन एज ट्रेडर है, मुझे लगता है कि अपना पैसा क्यों रिस्क में डालना, जब मुझे 10 लाख देने से 100x का लेवरेज मिलेगा, आई विल यूटिलाइज, ज्यादा क्या लॉस होगा मेरा 10 लाख लॉस होगा उससे आप ऑप्शन बाइंग क्यों करते हो, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा क्या लॉस होगा उतना लॉस होगा, लेकिन आप उसको सही कैलकुलेशन करके नहीं करते, दैट्स ओनली इशू। मैं इतना ज्यादा अमाउंट क्यों पुट करूं, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेड लेता हूं, मतलब मेरे पास अगर 1 करोड़ है मैं 90 लाख तक भी ट्रेड ले सकता हूं अगर मुझे ट्रेड सही दिख रहा है, क्योंकि मुझे पता है एक ट्रेड सारा रिकवर कर देगा, क्योंकि मैं इस हिसाब से ग्रो करता हूं। बट ये सबके लिए नहीं है राइट, तो मैं सोचता हूं कि छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना बेटर है, और मैं खुद जब छोटे कैपिटल से स्टार्ट किया था इंटेंशन ये था कि ग्रो करेगा, रिमूव करेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद ग्रो करेंगे इस तरीके से। लेकिन जो कैलकुलेशन एंड ऑल बैठे थे वो गलत हो रहे थे, मार्जिन बढ़ा दिया गया, उसके बाद फिर ओवरनाइट रिस्क का
या बैंक निफ्टी, अगर मैं एक ऐसा पर्सन हूं कि नहीं, अगर मैं कहीं पे मतलब मुझे पता है अगर मुझे लेट्स से जॉब बहुत अच्छा सैलरी मिल रही है कर रहा हूं, लेकिन अगर लेट्स से कंफर्ट ही नहीं रहा और लेट्स से सैलरी या ग्रोथ ही नहीं मिला, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर से पढ़कर दूसरे जॉब में चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे मैटर करता है इन द एंड के अंदर सैलरी कितनी आएगी, मुझे मैटर नहीं करता कि क्या है क्या नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, क्या कंपनी है, कितनी कंफर्ट लाइफ चल रही है, नहीं मुझे ज्यादा चाहिए, तो फिर मुझे थोड़ा सा अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, मैं इस हिसाब से सोचता हूं। तो इसके लिए मैंने दूसरी जगह देखा, बहुत सारे लोग बकबक कर रहे थे, बहुत सारी जगह ये होता है चलो लेट मी ट्राई, मैं डेमो ट्रेड किया, बहुत अच्छे हो रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आया, मिल रहा है। पहले मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट होंगे, कभी अगर होगा तो दिखाऊंगा जनरली, मैंने पहले 100K के आसपास से कुछ स्टार्ट किया था फ्रेंड्स के अकाउंट में, और मैंने वहां पे ऐसे बैक टेस्ट एंड ऑल करके रेडी रखा, मैंने 1500 पॉइंट फॉलो हुआ था, 1500 पॉइंट फॉलो हुआ था, उन्होंने मतलब 20 पॉइंट लेके था, 1500 पॉइंट फॉलो हुआ था, 60000 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 15 मतलब एक अच्छा खासा 1500 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा था। मैं ये बोला कि मुझे 60000 का प्रॉफिट चाहिए, वो बोले कि इतना नहीं होता, इतना नहीं करते, मैंने कैलकुलेट किया, मैं 1500 पॉइंट से रिवर्स आ गया, तो फिर बहुत सारे लोग नहीं है क्या इतना नहीं करना चाहिए, इतना पॉइंट नहीं होना चाहिए, फिर बाद में धीरे-धीरे कंफर्ट होने लगा, 2000 3000 पॉइंट, मुझे भी सिखा दो, मुझे भी कर दो कैसे होता है, तो जो मुझे इंट्रोड्यूस किए थे, दे वांट कि नहीं सिखा दूं मैं कुछ उनको, बात यही है कि नहीं चीजें धीरे-धीरे करके मार्केट मूव करे तो पैसा मिलेगा, राइट, इट इज दैट सिंपल। ओके सर, जब आप बैंक निफ्टी में इंट्राडे करते थे तब आप कभी भी बहुत सारी पोजीशन बनाते थे, लाइक पुट क्लोजिंग एंड टाइम पी एक्स्ट्रा प्रीमियम, वो सब करते थे। देखो मैं ना बहुत सिंपल लगता था, मैं लेट्स से कि 1000 रुपए का प्रीमियम फॉर क्या, मेरा पूरा कैपिटल यहां यूटिलाइज हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते थे, कॉल पुट उसके बाद फिर स्टॉक एंड ऑल बहुत सारे मल्टीपल, मेरे से होता नहीं है, मैं जहां पे ट्रेड कर रहा हूं मेरा पूरा कैपिटल वहां यूटिलाइज होता है, सो दैट प्रॉफिट मिलना बड़ा मिलता है, लॉस मिलना कंट्रोल में रहता है। ओके चलिए मैं आपको बता देता हूं, और कुछ परफॉर्म के ऊपर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मैं एक परफॉर्म के साथ मैं दो तीन परफॉर्म का डिस्कशन कर रहा हूं कि भाई रूल्स मेरे हिसाब से चाहिए, कंसिस्टेंसी रूल एंड ऑल, इससे कोई पास नहीं होने वाला है। आई नो मैं मतलब कम्युनिटी लोगों को मैं जानता हूं जो बाहर रहते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं, मुझे ऐसे कुछ बताओ कि नहीं अगर कंफर्ट हो मेरे रूल्स के हिसाब से तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं उनके थ्रू टैलेंट हायर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास यहां पे सरप्लस कुछ कैपिटल है, मैं चाहता हूं कि नहीं कुछ मैं लोगों को हायर करूं एंड उनको सैलरी बेस में रखूं, कैपिटल मेरा रहेगा एंड ऑल, और प्रॉपर यहां पे रिस्क मैनेजमेंट टीम रहेगी, आरएमए टीम रहेगी। अगर आप गलती भी करते हो तो आपका यहां पे ऑटोमेटिक एसेट कट हो जाएगा एंड ऑल, और रियल वर्ल्ड में रहेगा, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा बिजी रहता था, इसके ऊपर मैं बताऊंगा, डोंट वरी, मैं ट्रेडिंग के रिलेटेड ना आप जो भी पूछो मेरे ऊपर रहेगा। ओके ओके कुछ क्वेश्चन लेते हैं, चार्जेस 100 पॉइंट इक्वल टू लग जाता है तो क्वांटिटी नहीं तो कुछ भी उसके हिसाब से 100 पॉइंट का 2 एसएल मींस नेट 400 पॉइंट का लॉस, 200 एसएल का चार्ज, इवन 500 से ज्यादा अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट कि नहीं आप 200 पॉइंट सॉरी 100 पॉइंट का अगर एसएल देते हो तो कहीं ना कहीं चार्जेस अगर मिला देंगे तो 100 पॉइंट ऐड हो जाता है, फेयर एनफ। लेकिन ये ट्रेड मैंने आपको पैसा कमाने के लिए नहीं बताया, मैं ये सेटअप को करके मार्केट में ट्रेडिंग करना सीखो, और इमेजिन करो आप 0.001 में करो, ठीक है, कोई तो रोका नहीं है आपको, 1:5 में कोई रोका नहीं है कि 5 500 पॉइंट का प्रॉफिट, अगर अच्छा दिख रहा है मार्केट मूव कर रहा है, हो सकता है 1:7 मिल जाए, 1:10 मिल जाए, एक आपका माइंड क्लियर हो गया कि हाँ इससे पैसे बन रहे हैं। जब आप देख रहे हो कि आपने लास्ट में ये भी लिखा था कि अकाउंट ज्यादा ग्रो नहीं करेगा चलेगा, लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट, क्या पता अगर ये सेटअप सुटेबल हो गया, फिर आपने जुगाड़ लगाया, कोई फ्रेंड बाहर रहता है, कोई एनआरआई, बहुत सारे फ्रेंड बाहर रहते हैं, उसको बोले भाई आपका आईडी बस मैं यूज कर रहा हूं और आपका जो ट्रस्ट वॉलेट एंड ऑल है वो आपने अटैच कर दिया है, जो भी किया जैसे होता है सिस्टम किया, एटलीस्ट इन नो कि चार्जेस में इशू है तो उसको नेगलिफाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट आना चाहिए। इशू यहाँ है कि सर चार्जेस में मैंने आपके सामने चार्जेस के अंदर 20 लाख से 60 लाख बनाए, एक बार 20 लाख से 1 करोड़ बनाए, आपके सामने तो बनाया, मेरे लिए तो चार्जेस ऐसे नहीं कि हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम था तो 20 में मैं पैसे डाल कर फिर 1 करोड़ करना, नहीं स्टार्ट 20 से हुआ था, 1 करोड़ विड्रॉल किए, फिर उसके बाद 20 25 से स्टार्ट किए, फिर 40 हो जाएगा, फिर मैं विड्रॉल करूंगा, फिर मैं प्लान करूंगा, तो ये सारी चीजें कभी हो गया, मैंने बड़ा लॉसेस, लेकिन जो मेरा कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था वो तो निकल चुका है, फिर नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, फोकस ऑन किस तरीके से हम ग्रो करेंगे, कितना ग्रो करेंगे, ये इंडिविजुअल, क्या इससे आप मिलियनर बन जाओगे, मिलियनर तभी बनोगे आप खुद से कुछ चीजें निकाल के लाओगे, ऐसा नहीं कि आप सारी चीजें कॉपी करके आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो, आप कॉपी करके टॉप पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ ट्रेडिंग सीखिए, कल सुबह हो सकता है कि इसके साथ आपने कुछ मर्ज किया, कुछ न्यूज मर्ज किया, कुछ चीजें प्लान किया, न्यूज के टाइम पे आपने देखा कि नहीं मार्केट जहां पे न्यूज आएगा उस टाइम पे मैं लाइन ड्रॉ कर दिया, 100 पॉइंट ऊपर इधर बाय करूंगा, सेल करूंगा, और न्यूज जब उड़ा तब आपको प्रॉब्लम है, तो यू कैन कस्टमाइज योर ट्रेड बहुत इजीली हो जाएगा। ओके ग्रेट, मैं लास्ट और एक बार बता दूंगा, गोल्ड के ऊपर सेटअप, गोल्ड के ऊपर हम लोग लाइफ में करेंगे कुछ ना कुछ, बट इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को 100% अच्छा लगा होगा। ट्रेल कैसे करना है, ट्रेल हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले ना इसको 2-4 दिन प्रैक्टिस करो अपने डेमो अकाउंट के अंदर, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग करना, जो आपका रेगुलर ट्रेडिंग करते हो कोई इशू नहीं है, इसको पेपर ट्रेडिंग करते रहो, 3-4 दिन के अंदर आपका ये फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, क्योंकि मॉर्निंग आवर के अंदर कभी-कभी ऐसे मोमेंट आते हैं, एक या दो दिन आ सकते हैं, लेकिन जस्ट हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि हम लोग बैक टेस्ट किए जब प्रॉफिट मिल रहा है तो व्हाई गाइस आर वरीड अबाउट लाइव मार्केट में क्या होगा। ओके ग्रेट ओके और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, कैन यू रिपीट अगेन, लास्ट में एक बार कर दूंगा, उससे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग लेना चाहते हैं, बिटकॉइन अभी एनालिसिस एक बार मैं देख लेता हूं बिटकॉइन का क्या चल रहा है, जस्ट अ सेकंड, बिटकॉइन मैंने बताया राइट, कल मैंने आपको पॉइंट बताया था कि 106 क्रॉस करता है, कल मैं थोड़ा कंफ्यूज रहूंगा, मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल, मैं कल भी आपको बताया था कि क्रॉस कर गया यहां पे मैं कंफ्यूज होने वाला हूं, और देखो मार्केट ऐसा नहीं कि यहां से क्रॉस करके उधर चला गया, बहुत बड़ा ट्रेंड बनी इसी जोन के आसपास ऊपर नीचे हो रहा है, इससे कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये ना स्ट्रेंथ हो रहा है धीरे-धीरे, जिस हिसाब से एग्रेसिवली आया था कंटीन्यूअसली वीक के अंदर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ जा रहा है, तो कहीं स्ट्रेंथ नहीं बच रही है, सेलर ये नीचे के लेवल पे, तो कहीं ना कहीं पॉज कैंडल बनना जरूरी है, और लास्ट वीक के अंदर जैसे मैंने बोला कि मंडे ऑनवर्ड्स में ट्रेड करूंगा, अभी मुझे इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कुछ फायदा दिख ही नहीं रहा है, लेकिन अभी करंट मोमेंटम अगर देखिए डेफिनेटली लुक लाइक थोड़ा सा बाइक की तरफ भी दिख रहा है, लेकिन कितना बड़ा मूव कर रहा है, हो सकता है कि यहां से मूव करे तो मूव कर जाए, लेकिन बाइक के लिए दिख रहा है rather than करंट लेवल पे, यहां से कोई पूछा होगा तो मैं बोलता हूं सेलिंग, लेकिन तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है, लुक लाइक बाइंग सिनेरियो rather than सेलिंग सिनेरियो, बस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हूं कि इतना लंबे तरीके से कंटिन्यू मूव कर दिया, और मैं एग्रेसिव बाई नहीं कर पा रहा हूं, बाई कर रहा हूं तो छोटा क्वांटिटी को बड़ा क्वांटिटी प्लान नहीं करूंगा, दो तीन क्वांटिटी, और जब मुझे लगेगा कि सही जगह है तब मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि मार्केट बंद नहीं होने वाला, आई एम वेरी हैप्पी कि नहीं 110 120 आ जाएगी, तब अगर 1% का मोमेंटम 1000 पॉइंट रहेगा, देन वो क्रेजी सिनेरियो रहेगा, तो कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन मैं अभी करंट लेवल पे आई एम एक्चुअली कंफ्यूज, तो इसमें ट्रेड नहीं करूंगा ये लेवल पे। ओके गोल्ड अगर देखेंगे, गोल्ड कल भी मैंने आपको सेम पॉइंट गोल्ड के अंदर बताया था, गोल्ड पे आपको कंफ्यूजन करने वाला है, ये पॉइंट के आसपास कहीं पे हम सेल ढूंढ रहे थे, लेकिन मार्केट ने और ऊपर गया, और ये रेजिस्टेंस पॉइंट को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर मार्केट ये लेवल पे गया, और ये लेवल थोड़ा सा मार्केट पे ने रिस्पेक्ट करा, जहां से स्टार्ट हुआ वो लेवल पे थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, आप डेली चार्ट में देखोगे कि इसके अंदर खास मोमेंटम है नहीं, साइड अभी प्लान एक बार ये क्लोज हो जाए तो उसके बाद ये प्लान करना कि मैं ऑप्शन बाय करना, हर दिन को ऑप्शन बाय करो, वही 50 पॉइंट मार्क दूंगा, सेटिंग में चलो जाए, कुछ रिस्क नहीं करूंगा, कैसे करूंगा सिमिलर बिटकॉइन अगर ट्रेड करूंगा अभी इंट्राडे के अंदर 100 पॉइंट आपको दिखा दी, बट वो इंटरनेट के नहीं सस्टेनेबल कैसे होगा। ओके सर आप एसएलटी को ऑप्शन से लिखिए, इस ऑप्शन सेलिंग का एसएलटी कल आपको बताया था, मैंने क्लियर बताया था क्या है यहां पे, बट जब 20-30 लाख हम लोग चाहते हैं पैसा बहुत ऐसे नहीं है, दैट्स गुड, एसएलटी होना ही चाहिए, ऐसा इशू नहीं है। अभी चलो गोल्ड का सेटअप मैं बताऊंगा, डोंट वरी, चलिए अभी तो फिर करते हैं, मैं एक बार फाइनल इसको फाइनल कर देता हूं, क्या मैं आपके साथ चल रहा है ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बता रहा हूं, पहला पॉइंट है कि हम लोग 530 से लेकर 540 का एक टाइम डिसाइड करेंगे, तो यार 539 लेना है क्या ले सकते हैं, इसका मैं लिंक राउंड में कंफर्टेबल लोगों को लगता है, मैंने इसलिए बताया मेरे टाइम मैटर करता है ना कि कैंडल। ओके
टाइम हमको मिलता है। तो ये इसके बीच में, इससे क्या होगा कि आपका सेटअप किया था कोई नहीं होगा, तो आपके पास एज आता रहेगा कि आप सेटअप फॉलो सारी दुनिया सब नहीं करेगी, क्योंकि होता है सारी दुनिया फॉलो करती है, भाई दुनिया फॉलो करिए, आप फॉलो कर रहे हो 5 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिविजुअली ये सेटअप बना लेना चाहिए और प्रॉपर प्रॉपर टेस्ट करना, 4 से 5 दिन या फिर एक रिपोर्ट करना, तब जाकर जाएगा। तो उसमें से मत लेना, इस रिक्वेस्ट। तो 5 से लेकर 5:40 के बीच में टाइम हमने आइडेंटिफाई किया, ये 2 लोग टाइम निकाला। उस टाइम के बाद फिर हम लोग जानेंगे कि नहीं मार्केट यहाँ टाइम को निकाल देगा, बाय करना सेल करना, मार्केट यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, लेट्स से 539 को लाइन ड्रॉ कर दिया, मार्केट का पहले ऊपर जाता है 100 पॉइंट के ऊपर, मैं यहाँ पे इमीडिएटली बाय कर दूंगा, मतलब ये 539 को एक डॉलर डालता हूं, बाय कर लूंगा। अगर यहाँ रिवर्स जाए ऐसा रिवर्स बस ऐसा रिवर्स अगर फिर से ऐसा रिवर्स बस 3 बार ऐसा होता है तो कहां जाता हूं मैं मिनिमम टारगेट रहेगा 100 पॉइंट, कभी कभी जाता है 450 के जाके सारा होगा, तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं, हम लोग बोले कितने जाते हैं प्रॉफिट निकाल के निकाल के ये क्या 530 से 539 एंट्री हम लोग हो गया, इससे एक रिपीटेशन होगा ये में 539 में 1739 को एक रिपीटेशन होगा 3 बार बोलने का मतलब इसी बात अगर चार बार करेंगे तो भी आ सकती है, इसको आप क्वेश्चन को मैं बोला करूंगा, लेकिन जैसे यहां से 3 ट्रेड करेंगे कहीं पर ज्यादा से ज्यादा हम ट्राई करेंगे 5 ट्रेड हो गया, हम 3 होते हैं 2 मॉर्निंग या फिर 2 एसएल मॉर्निंग में 3 एसएल ये तो आप देखिए यहां पे 7 दिन फॉरवर्ड करो तो आपको मैं सिनेरियो क्या था करेक्ट, ये हो गया ओके। ना क्लियर हो गया तो बस देखिए आपका काम सारे काम करेंगे मैं ये बहुत सारी चीजें के लिए प्रैक्टिस करते हैं सर पहला अलग यूज करेंगे फीचर ऑफ सेलिंग को आपको डिसाइड किया कि कौन सा फॉलो करोगे, ये एक्सपीरियंस की बात है, आपको अपनी पसंद है और वो पूछ बोलना है लैपटॉप में करिए, ये एक्सपीरियंस के साथ आपने 3-4 आइडियाज का ट्राई करने के लिए ट्रेनिंग हो रही है, तो सेलिंग का काम होगा उसका बटन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन धीरे धीरे ट्राई करना मतलब ऐसे दिख रहा है कि क्या नहीं करना है और फिर ऐसे लगा कि इधर इधर और इधर अपना 2015 करने के बाद कोविड क्रैश किया 20 लाख चला गया, ओके ये था टाइम से एनालिसिस, इसके अंदर मैंने टाइम से मैंने 20 लाख से 1 लाख की एवरेज मिला उस टाइम एक मार्केट मार्केट और उसका तो मैंने डाटा देखना छोड़ दिया, मेरे को टोटल लग ऐसे देखने के लिए लगा 99 पे अपने पता फिर बहुत सारे फंड सोर्स है एंड और बहुत चीजें होती है फिर उसके बाद
फिर उन लोगों को बाइक करना चाहिए या इंडियन मार्केट में बाइक में अवॉइड करना पसंद करता हूँ क्योंकि आपका हाथ कंट्रोल नहीं होता। बाइक में अच्छा पैसा मिलता है लेकिन वो हाथ और कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इतना नहीं है। इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि अगर मिल रहा है तो सेल करना प्रेफर करो, पैसा बनना स्टार्ट हो गया फिर स्टार्ट हो फिर बाइक करना स्टार्ट करो, प्रॉफिट के ऊपर चलेगा। नहीं तो स्टॉक्स के ऊपर वैसे स्टॉक सबसे अच्छा प्रॉफिट देते हैं। मतलब 1 आवर के अंदर एवरी मंथ 1 आवर से अंदर डिटेल्स चेक कीजिए। ये वाला फिर एवरी मंथ कैसे चेक करूँगा मुझे नहीं समझ आया मुझे। कहाँ से चेक करूँगा उसको? ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो गया। फिर मैं 2 आपको दे देता हूँ। आई हैव डन 18 वर्क इन माय लाइफ जॉब बिजनेस, अब मैं सक्सेस नहीं हो पाया। Trading as a profession was my last job. I am in no problem, no part now. In trading, I took the prices. Thank you for teaching my players. Bless you. Thank you, Manoj ji. 80 वर्क आपने किया, $5,000 थोड़ा देख कर करना क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि वे यू ट्रेड एक बिजनेस सेम बिजनेस सेम ट्रीटमेंट आप ये बिजनेस भी करने वाले हो। मेक श्योर कि अगर पूरा मैं अगर लेट्स से ट्रेडर यहाँ पे नहीं कर पाता तो मैं जॉब में टॉप में पहुंचने की कोशिश करता। क्योंकि पैसे जब मिल रहे हैं कोई यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कमा रहे हैं मतलब साल का जॉब के अंदर क्या है अच्छा कोडिंग सीखना है कर लेंगे क्या बात है। अच्छा लेट्स से फॉरेन कंपनी में काम करना है कर लेंगे, इंडियन कंपनी में है ठीक है ग्राइंड कर लेंगे लेकिन टॉप में पहुंचने का फायदा क्या है। इस एक ही लाइफ है हमारे पास और 1-2 साल हम लोग बस 1 साल अगर मैं बैठ के सोचूंगा 6 महीने का एफर्ट से 5-6 महीने से ज्यादा कोई एफर्ट नहीं लगता। हां कंप्लीटली क्या लगता है डायरेक्ट इतने सारे लोग एक आंसर को टाइम इन्वॉल्व कर देते हैं उसके अंदर मैं यहाँ उसके लिए या तो मैं भी सोचता हूं मैं टॉप में होगा करूंगा लेकिन बहुत टाइम होता है और उसके भी जनरल में बहुत सारी चीजें पहले ही सोचा ही नहीं माइंड में बैंकिंग का कुछ करना है बस डूइंग इट रेस्पेक्ट क्योंकि वो बहुत ज्यादा टफ है। ट्रेडिंग इज कंपैरेटिवली इजी मुझे लगता है बहुत ज्यादा टफ है। मैंने लोगों को देखा डिफरेंट 4 5 6 7 साल के बाद उनको जॉब मिली है गवर्नमेंट जॉब मिला है तो रेस्पेक्ट तो उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बट अपने सिल्वर का कार्ड नहीं देखा कोई बोला था और ज्यादा बट आई डोंट केयर मैं अपने चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूं। ओके हाय सर प्रॉफिट फ्रॉम बट इंक्रीज क्वांटिटी नाउ लॉस ड्यू टू गैप डाउन इन निफ्टी। हां हाउ टू कम बैक इफ आई टेक 3000 ड्रॉप 40 स्टिल लॉस बिकॉज़ ऑफ सेलिंग 9 to 10 9 to 10 लॉस। ओके सेलिंग कर रहे हैं एकदम क्योंकि आप इंट्राडे नहीं फोकस करते क्योंकि मैं बहुत बड़े फंड्स को जानता हूं जो कि इंट्राडे में 500-600 करोड़ यूज करते हैं ऑप्शन सेलिंग करने के लिए इंट्राडे के अंदर क्योंकि यही इशू है जब कैपिटल बड़ा हो जाता है ना ओवर लेने कोई नहीं करता। ओवर लेना चाहते हो हेज हेज के साथ जाओ कोई इशू नहीं होगा। ओके ग्रेट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम डन मैंने ट्राई किया ज्यादा टाइम देके आप लोगों का कोचिंग लेने के लिए क्योंकि बहुत टाइम आप लोग मुझे बता ही नहीं पाता सर लेकिन सर प्राइस फर्स्ट बात ये है तो एग्जैक्ट प्राइस पे कैसे ट्रेड करें। हां ये अच्छा क्वेश्चन था बिल्कुल डेफिनेटली ये अगर 300 में यहां पे अभी देखो अब मेरे पास यहां से 300 पे चल रहा है मुझे पता है 100 रुपए ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा उसके नीचे से डालूंगा या 100 रुपए नीचे सेल करूंगा तो मैं यहां पे ये प्लान कर सकता हूं कि नहीं चलो 100 रुपए का लिमिट और डाल के छोड़ देता हूं। हां अगर लेट्स से आपको ये एग्जीक्यूशन का इशू है या आप नहीं कर पा रहे हो इमीडिएटली लगा नहीं पा रहे हो तो आप इसको ना थोड़ा सा ये कर दो कि 200 रुपीस का एसएल सो दैट आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिले इन टारगेट आपका 1000 रुपए कर दो कुछ नहीं होता है। आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हो आप तो बाद में प्लान करोगे लेकिन ये थोड़ा सा ट्राई कर लेना एक बार आपको समझ में आया आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा ट्रेड लेने के लिए। ऑप्शन सेलिंग यहां पे हम लोग नहीं कर सकते ऑप्शन सेलिंग एंड ऑल 1 आवर स्टॉक्स में मिनिमम एसएल कितना पॉइंट का होता है। मैं 1 आवर सेटअप में फ्यूचर में ट्रेड करता था जब 4 से 5 हज़ार का एसएल लेता था तो उस हिसाब से आपको एसएल प्लान करना है पॉइंट के हिसाब से तो इक्विवेलेंट ऑफ ये होता था तो यही मुझे पता है कि मैं 5000 ज्यादा ज्यादा 4 से 5 हज़ार ही देता था उससे ज्यादा नहीं। सर कैन यू कन्वर्ट मॉर्निंग 548 स्ट्रेटजी इन अल्गो लिटिल गुड आप कर सकते हो मैं खुद कर सकता हूं लेकिन ये 540 स्ट्रेटजी नहीं है ये कोई भी टाइम फ्रेम में हो सकता है। इसके लिए मैंने आपको कोई ऐसा नहीं है ये कोई भी अल्गो में हमारे अल्गो में कर सकते हो ये सारी चीजें तो मैं कर रहा हूं ये हमारे अल्गो के अंदर कर सकते हो। सर आईटीएफ में अच्छा प्रॉफिट चल रहा है बट एडिशनल पुट ऐड करना चाहता हूं दैट प्रॉफिट कुछ इंक्रीज हो कैसे करूं। अगर जैसे आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा सा दूर का कुछ कॉल या पुट शॉर्ट करके रख सकते हो अगर आप कॉल में हो तो दूर का पुट शॉर्ट करके रख सकते हो तो हो जाएगा कुछ नहीं। फुल टाइम ट्रेडिंग करना है लेकिन ट्रेडिंग करने में डर लग रहा है। फुल टाइम ट्रेडिंग तभी होगा जब आपका ना एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम चल रहा होगा। ट्रेडिंग विल टेक टाइम टू रिप्लेस योर फुल टाइम तो मेक श्योर कि नहीं एक जॉब करो या फिर जो भी आपका एजुकेशन वहां पे पार्ट करो उसके बाद फिर जस्ट सी कि इस तरीके से मैजिक करना है जब स्ट्रेस फ्री होता है। अगर लेट्स मैं अगर YouTube में नहीं होता तो मैं इतना स्ट्रेस फ्री नहीं ट्रेड करता मैं इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करता मैं क्या करता मंथ में 4 लाख 5 लाख आ रहा है बहुत है मैं इतना स्टिक रहता मतलब जितना रूल है उतना फॉलो करता कुछ एक्सपेंड ज्यादा नहीं कुछ नहीं लॉस क्या होगा प्रॉफिट होगा इतना ही और कुछ ज्यादा ओवर के नहीं आता। जब आप फ्री माइंड में रहते हो तो कुछ चीजें नहीं निकलती लेकिन जॉब करना भी बुरा बात नहीं है। आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम राइट इसीलिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बुरी बात नहीं है। मुझे पता नहीं कोई जॉब को इतना क्यों हेट करते हैं लोग 9 to 5 जॉब एंड ऑल दो जो सेइंग दैट लाइन उन लोग भी कभी ना कभी जॉब किए होंगे तो डोंट गेट इनटू दैट डिलीजन कि जॉब नहीं करना चाहिए डू द जॉब। ये आपको टाइम मिल रहा है तो फिर क्या इशू है मतलब सर आई ट्रैवल से दैट्स यू आर माय आइडियल इज ओके थैंक यू सर टाइम फ्रेम कैन बी 15 मिनट टाइम फ्रेम का कोई फर्क नहीं पड़ता इट इज ओनली टाइम। ओके सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर मनी मैनेजमेंट रिपोर्ट के बारे में स्पेशल क्लास लेना प्लीज डेफिनेटली आई ट्राई माय बेस्ट वरुण जी मैं उसके ऊपर मतलब क्लास लूंगा मैं हर बार उसी के ऊपर ही लेता रहता हूं। ओके फाइन आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं और कोई क्वेश्चन नहीं अनविल टू एक्सेस क्रिप्टो कम्युनिटी मेल आईडी दे दी है मैं ट्राई करूंगा उसको YouTube में डाल देने के लिए YouTube ज्वाइन बटन में तो आप लोग सारे देख सकते हो उसके अंदर और ट्राई करना जब भी आपको जो मीटिंग का लिंक जाता है आप देख सकते हो। ओके सर आई एम प्रॉफिटेबल इन स्टॉक फॉलोइंग योर पॉइंट्स ग्रेट नीरज जी बहुत अच्छा आई थिंक डन आई थिंक बहुत सारे सर आई हैव स्ट्रांग फाइनेंस बैकग्राउंड एंड हैव ट्रेडेड मार्केट फॉर मोर देन 1 ईयर वर्क फॉर मल्टीपल कंपनी फॉर 5 इयर्स ग्रेट नाउ वांट टू बी ट्रेडिंग एज माय करियर हाउ कैन आई कनेक्ट विद यू एंड वर्क विद यू आई कैन बी हेल्प इन आरएमएस पॉप ट्रेडिंग एंड कैन बी पर्सनल। तो राघव जी आप पावर स्टॉक जो मेल आईडी है उसके अंदर YouTube के अंदर मिल जाएगा नीचे ढूंढोगे तो आप सही से उसके अंदर आप एक प्रॉपर मेल लिख के छोड़ दो उसके अंदर और मैं उसको स्टार्ट करके रख लूंगा और आई नीड नॉट 1-2 पीपल मैं 5-10 लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूं। मैं बस वेट ढूंढ रहा था मुझे लग रहा है परफॉर्म से एक अच्छा सिनेरियो बन जाएगा कि नहीं आई कैन इवैल्यूएट दो स्टूडेंट्स और उनको मैं पुल करके रियल मनी दूंगा क्योंकि वो सारे डेमो होता है और डेमो ट्रेडिंग इंडिया के अंदर ग्रे एरिया के अंदर है मतलब कभी वो बैन में होता है कभी नहीं होता है कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते लेकिन एक बार हो जाता है मैं पुल यू हियर कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड ऑल अपना खुद का स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतने लेवल में प्रॉफिट मिल रहा है क्या करेंगे गाड़ी घर इतना ही है उसके बाद रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि हो चुकी है अभी इसको अगर एक्सटेंड करना है तो नहीं कर सकता राइट आई नीड द टीम तो उस टाइम पे मैं डेफिनेटली मैं ऐसे कोई बोले आई नीड जॉब और मुझे लगा ऐसे नहीं यू नीड टू प्रूव राइट मतलब ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं मैंने 5 लोगों को सिलेक्ट किया था वहां से ज्वाइन किया तो सिलेक्ट किया तो उसका सेकंड बैच स्टार्ट करने वाला था लेकिन वहां पे फिर जो गवर्नमेंट का बैन आया मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मैं तो सिखाऊंगा लाइव मार्केट के ऊपर है तो फिर मुझे रिस्क आ जाएगा तो मैं वो नहीं कर पाया लेकिन वो भी और एक्सटेंड करेंगे हम लोग यहाँ पे कैसे करें क्योंकि मतलब इंडिया में देखिए मैं फॉर एग्जांपल नहीं कर सकता कंप्लीटली आपको पता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं सोच रहा हूँ कि 10-15-20 लोगों का जो मेरा हायर है इनिशियली 5-10 लाख रहेगा मैं आरएमएस बैठा रहेगा कि 1 लाख 2 लाख में बियर कर सकता हूँ सबको अलग अलग सेटअप प्रॉपर मैनेजमेंट दे जाएगा और उनका जो सैलरी मिलती रहेगी जिस हिसाब से यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरा प्लान है तो मैं उस टाइम पे पोस्ट करूंगा इफ यू आर एलिजिबल आप कर सकते हो बट हाउ टू प्रूव मैं बताऊंगा वो मैं परफॉर्म के ऊपर ही डिस्कशन चल रही है मेरे बहुत सारे परफॉर्म के लिए मुझे मेरे स्टूडेंट्स की जाना चाहिए जहां पे उन लोग प्रॉफिट हो रहा है किसी का पे आउट रिजेक्ट नहीं होना चाहिए अगर रिजेक्ट हो रहा है तो प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं किया फाइन लेकिन पे आउट रिजेक्ट ये कमिटमेंट जो करेगा मैं उसके साथ करने वाला हूं तो मैं ढूंढ रहा हूं कि बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं एफिडेंस होना चाहिए कि पे आउट मिस नहीं होनी चाहिए अगर कोई सच में किया है और जो डाटा मिलेगा क्योंकि जो नंबर्स मैंने वहां पे भी देखा है 100 लोग करते हैं सेम 10 लोग
लोग पास करते हैं, तो 100 लोगों का पैसा उनके पास रहता है, 10 लोगों को पे आउट मिलता है। तो यही बिजनेस मॉडल है। तो ये जो 10 लोग 15 लोग निकलेंगे, यही मैं ढूंढ रहा हूँ। 2-3 महीने को अगर प्रॉफिटेबल करेगा, एग्जाम से नहीं होगा, एग्जाम प्रेडिक्टेड होगा। मैं बताऊंगा कैसे होगा, मैं बताऊंगा, एक बार एक्सप्लेन करूंगा। बट दैट्स इन ग्रे एरिया। मैं चलिए बोलूंगा कि जो नॉन इंडियन है उन लोग ज्यादा प्लान कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको रिलोकेट करना पड़ेगा अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। सर 3 ईयर कॉर्पोरेट जॉब लिया, $5 प्रॉफिट मिल रहा था, $9 का टारगेट, एसएल ब्रेक इवन पर रख दिया, ये ठीक है सर? टारगेट चलेगा, कोई इशू नहीं है, वो भी कर सकते हो आप। चार्ट ट्रेडिंग वीडियो प्लीज, चार्ट ट्रेडिंग हम लोग करेंगे। आई थिंक बहुत सारी चीजें हो चुकी है। सर आई एम वेटिंग, स्टिल वेटिंग, ग्रेट, बहुत सारे वेट कर रहे हैं, हम करेंगे, इसको अच्छे से प्लान करेंगे। मैं 1 साल मैक्सिमम इसके अंदर दूंगा यूट्यूब के अंदर, उसके बाद मुझे नहीं लगेगा कि मैं टाइम दे पाऊंगा। ओके ग्रेट, थैंक यू एवरीवन। बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए, 7-8 लोग हम लोग मिले एंड कनेक्ट हुए। हाउ कैन बी इन योर टीम? मेरे पास कोई टीम नहीं है ट्रेडिंग के लिए, I'm the सिंगल वन पर्सन, मतलब सिंगल वन पर्सन आर्मी, और मैं खुद ही ट्रेड करता रहता हूं खुद के लिए। तो मैं मुझे अभी लोग चाहिए क्योंकि मैं ना मिस कर देता हूं ट्रेड। बिटकॉइन में नहीं होता, मैं यूएस नहीं कर पाता, ऑयल में नहीं करता, 4 चीजें मिस कर देता हूं। जब चीजें मुझे पता है इसमें मिस करता हूं क्योंकि मैं अल्गो ट्रेडर नहीं, मुझे अल्गो पसंद नहीं है। धीरे धीरे करके मैं चीजें लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मुझे एक अच्छा पर्सन अल्गो का मिला है जो इसके साथ मेरा ट्यूनिंग हो चुकी है, बहुत सारे अल्गो मैंने बनाए। और मुझे याद है एक दिन कौन सा दिन, फरवरी 2 या कोई एक दिन बिटकॉइन का याद होगा। उस दिन मार्केट में मॉर्निंग आवर के अंदर मैंने सेलिंग का लगाया था, 3000 पॉइंट का टारगेट लगाया था। ओके, मैं सुबह उठा और मेरा अकाउंट, मेरा 100 के 120 130 उसके अंदर होगा इसमें। मैं सुबह उठा और देखा 450 के का अकाउंट हो चुका है। मैंने जब देखा कि क्या हुआ है, मार्केट 4-5 हज़ार पॉइंट फॉलो गया है और मैंने 3000 पॉइंट का टारगेट दिया था। एक दो ट्रेड मेरे आलगो में बहुत अच्छे चले हैं, बहुत। फिर उसके बाद मैनुअल, क्योंकि मैनुअल देखना पसंद है, कभी मुझे लगा कि अच्छा ट्रेड मिस ना हो जाए, तो मैंने लगा दिया था। आई थिंक फरवरी के टाइम पे था, मुझे इतना याद है। बिटकॉइन फरवरी 1 या 2, दैट मुझे याद नहीं आ रही है, 2 या 3 इसी जोन के आसपास, हाँ ये वाला ट्रेड था। कहीं ना कहीं मैंने इसके नीचे कहीं पे सेल डाला था, इसी के आसपास कहीं पे सेल डाला था, और मार्केट 96,000 से आप देख रहे हो 91,300 ऐसे फॉलो गया है। मैं सुबह जब उठा 7:30 यहाँ के टाइम के हिसाब से 6 बजे के आसपास जब मैंने उठा, तब मैंने देखा कि नहीं भाई सब बंदा के प्रॉफिट में क्लोज हो चुका है, और फिर मार्केट रिवर्स हुआ, लेकिन 5-6 हज़ार पॉइंट फॉलो हुआ था। तो ये सब कभी मिल जाता है, इफ यू आर रेगुलर ट्रेडिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अल्गो में कैसे पैसे मिलेगा? अल्गो ऐसा नहीं, अल्गो में पैसा, अल्गो को मैंने राइट किया है, मेरा कंडीशन लिखा है तब पैसा मिला है, अल्गो पैसा कमा के देगा, ये गलत है। तो कोई मिस सेल, आप ना यही इशू होता है ना, आप लोग ना चाहते हो कि लूटो। दिक्कत ये आप लोगों के साथ ना, बहुत ऐसे लोग हैं कि सर हम लूटने के लिए रेडी है, बस आप बताओ। ऐसे नहीं होता है भाई, वेट करो 5 महीना, देखो चीजों को, फिर आपने अल्गो क्या होता है कि नहीं, आप एक कंडीशन दोगे, ये ट्रेड होगा नहीं, एक अल्गो सर आप दे दो, हम पैसा दे देंगे, प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता है, ये सब नहीं होता है। तो इसको मत देखना। उस दिन ब्रेकआउट का प्लान था, मतलब ये ब्रेकआउट था, रेंज ब्रेकआउट का प्लान था। जैसे यहाँ पे मार्केट में क्या क्या था, ये जो जोन था, ये जो जोन था राइट, ये जोन के आसपास मार्केट मल्टीपल टाइम ट्रेड कर चुका था। ओके, मैं इसको ब्रेकआउट में ट्रेड लेना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, उस दिन संडे के दिन मूव कर गया, सैटरडे या संडे के दिन मूव कर गया। ये देखो संडे के दिन, संडे के दिन मूव कर गया, जनरली संडे के दिन में ट्रेड मूव कर गया। मैंने सोचा कि यार ठीक है, संडे दिन मूव कर गया, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश में क्लोज है, जो हम लोगों ने सीखा था ट्रेडर्स क्लब के अंदर, स्ट्रॉन्ग बेरिश में क्लोज है। इसके नीचे निकलेगा तो मैं शॉर्ट कर दूंगा और 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दूंगा, और ये एंट्री हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, डायरेक्ट आ गया। मैंने बस 300 पॉइंट ऐसे जाएगा, 20-30 जाएगा, चलेगा, बस मैं ट्रेड मिस नहीं करना चाहिए। संडे के दिन कंटिन्यू चला गया था। सैटरडे इज द स्ट्रॉन्ग बेरिश, उससे पहले स्ट्रॉन्ग बेरिश था, तो स्ट्रॉन्ग बेरिश के अंदर मैंने मिस कर दिया था। तो उसके लिए मैंने सोचा चलो मंडे मोमेंटम एक होगा तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद का बड़ा मूव हुआ था, लेकिन मैंने मॉर्निंग में 3000 पॉइंट कमा लिया, दैट्स मोर देन एनफ। ओके, होपफुली आई विल एबल टू वर्क विद यू, सबको चांस मिलेगा, कुछ डोंट वरी। और पैसे जैसे बढ़ने लगे, मैं स्लॉट भी ज्यादा रखूंगा। फर्स्ट स्कैम से दूर रहो, पीपल भी लाइक मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। कोई लिखता है कि नहीं स्कैम से दूर रहो, पीपल भी लाइक मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। अच्छा था ये, यही करते हैं लोग। मैंने मिलता हूँ सर, आप सर 1 लाख का कोर्स निकालो सर, आप इसके मेंटरशिप करें, भाई नहीं जरूरत है इतना, आप क्यों करते हो लोगों को बुरा काम करने में, आप लोग मजबूर नहीं होता है ना भाई। मैं अभी कल लॉस हुआ कि नहीं हुआ बिटकॉइन के अंदर, मैंने आप लोगों को 5 लाख का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? 4 दिन पहले हम लोग को 20 लाख प्रॉफिट होता था, एक बार चला गया, दैट्स फाइन, यही होता है ट्रेडिंग। आप अगर ऐसे ऐसे करोगे नहीं होगा। रूल क्या था मैंने बता दिया आप लोगों को। स्ट्रॉन्ग बेरिश था तो ब्रेकआउट में मैंने ट्रेड लिया था, ये जेन्युइन, ओके जेन्युइन, मेरे को प्रूव नहीं करना है किसी को, पसंद कर रहे करे, नहीं करे नहीं करे, आई डोंट केयर राइट नाउ। बस मुझे बुरा लगता है कि नहीं, मुझे रात को सोने में लगता है कि मैंने आज कुछ जो भी सिखाया अच्छा सिखाया नहीं सिखाया, मुझे उतने में शांति मिलती है, मुझे और किसी चीज में शांति नहीं मिलती। अगर मैं यूट्यूब में हूं तो फिर मैं सारी चीजें सिखा के जाऊंगा, यूएस हो गया कुछ भी हो जाए, सर आप इंडिया का वारेन बफेट से जल्दी बनने वाले हो। मैंने मिस किया है बहुत सारी चीजें, एक्चुअली बहुत जल्दी बन सकते थे, मतलब वारेन बफेट नहीं। मैंने मैच डॉग एंड ऑल इतने सारे ट्रेड मैंने रखा था, मैंने बेच दिया उनको इसलिए क्योंकि मुझे पर्सनल से प्राइवेट में जाना था, ये दिक्कत। मेरे साथ ट्रांजिशन करना पड़ा, जैसे लेवरेज के कारण मैं अच्छा इंडिया ट्रेड करता था, फिर इमीडिएट ट्रांजिशन हो गया कि नहीं भाई बंद कर दिया, सब कर दिया, एक्सपायरी हटा दिया, एवरीडे ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन में मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैच डॉग मेरा 10 करोड़ से ज्यादा का ट्रेड था, 1 to 10 से ज्यादा का प्रॉफिट था, मैंने उसको होल्ड करके रखने वाला बहुत अच्छा पैटर्न था। लेकिन दिक्कत है कि पर्सनल में ट्रेड करता था, 40% टैक्स देता था, कोई किसी ने बोला कि नहीं फ्रेंड ने कि आप प्राइवेट में ट्रेड करो, फिर मैंने प्राइवेट में जब शिफ्ट किया, मैंने बात किया कि पर्सनल से प्राइवेट को आप शिफ्ट नहीं कर सकते अपना शेयर डिमांड में, तो फिर मुझे यहाँ पे बेचने पड़े। फिर यहाँ पे जब यहाँ पे गया, फिर मुझे डायरेक्टर एज लोन एंड ऑल बहुत सारी चीजें हुई। यहाँ पे जब मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, पहले साल लॉस हुआ, सेकंड साल के अंदर फिर मैंने सोचा कि हाँ ये करूंगा, फिर रूल्स आ गए एंड ऑल, मैं खुद कंफ्यूजन करूंगा क्या, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, इफेक्ट हो रही है मेरे को। और एक्सएनएस एंड ऑल मैंने ट्रेड किया, इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया, मैं इसको ग्रो करूं या निकाल के सेफ साइड रख लूं, ये दिक्कत हो रही है कि ग्रो करने के लिए स्पेस नहीं मिला, और ग्रो करने के लिए स्पेस इज लाइक रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ, ये सीएफडी वेफडी ग्रो नहीं कर सकते। छोटा बड़ा प्रॉफिट बना, एक दो शेयर बना निकाल दिया ठीक, लेकिन ग्रो करने के लिए सारे नहीं, ग्रो करने के लिए इंटरेक्टिव ब्रोकर है एंड ऑल, जो कि लेजिटिमेट है, 15-20 साल से बड़े बड़े फंड 1500 करोड़ यूज हो रहे हैं इंडिया में, जो होता फायर, ये सारी चीजें उनके अंदर कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट ऐसा कुछ है नहीं, मेरा टारगेट ये कि नहीं व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, अगर 10 लोग ट्रेडर बोल रहे होंगे अपने आप को, मैं आने के बाद भाई पीएनएल के ऊपर बात होगी, नहीं तो भाई वो ट्रेडर ही नहीं बोलेंगे अपने आप को, चुप हो जाएंगे। ओके 5 पीएम ऑन बिटकॉइन, हां ये 5 पीएम बिटकॉइन हाई टाइम फ्रेम होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो ठीक है, जॉइन बटन में यूट्यूब प्लीज, मैं वो काम करूंगा, मैं कल 2-3 दिन में उसको देखता हूं कैसे होता है क्या होता है। एक बार मैंने किया था, बंद कर दिया था, फिर और एक बार करके 2-4 महीने 5 महीने में आप सारा देख लो फिर, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, मैं थोड़ा अच्छा लगा, सब लोगों से बात होगी मेरा, ग्रेट। फिर हम लोग परफॉर्म अपॉर्चुनिटी वेट करें, बहुत सारे लोग ठीक है कुछ करते हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन वो आपके ऊपर है। मैं हमेशा चाहूंगा कि नहीं रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके करो, कोई शॉर्टकट नहीं है। इफ यू आर मेकिंग मनी आई एम देयर टू हेल्प यू, अगर आप नहीं कमा रहे हो तो फिर ट्रेडिंग ही छोड़ दो, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, ट्रेडिंग छोड़ दो, बर्बाद हो जाओगे, बेटर है छोड़ ही दो, देखो ही मत। लेकिन अगर कर रहे हो तो बी सीरियस अबाउट इट। 3 एसएल तो लेना है जिनका मॉर्निंग में 3 एसएल लेना बंद करना है, नहीं हो रहा है सेकंड में लेना बंद करना है। मैंने सर 1 लाख रुपए था, आपने बताया 530 को ट्रेड करना है, 540 मैंने पूरा कैपिटल वहां लगा दिया, नहीं ये भी मैंने कहीं नहीं सिखाया। अगर 1 लाख दिया तो भी 0.001 से स्टार्ट करो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा है, मैं 1 करोड़ डाल सकता हूं, लेकिन आप 1 लाख मत डालो, आप 0.0 1000 रुपए, 5000 रुपए, 3000 रुपए, 2000 रुपए ट्राई करने के लिए दो, अच्छा हो रहा है फिर एक्सेल करो। कैपिटल ग्रो आपका डिसीजन होना चाहिए, ना कि मेरा। ओके ठीक है चलो। बिटकॉइन करंट में क्या चल रहा है, मैं भाई इसके ऊपर कंफ्यूज हूं, मैं तो भाई इंटरेस्ट नहीं हूं, अभी फिर ऊपर चल जाएगी ये 1,10,000 एंड ऑल हो सकता है चला जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं इसके अंदर, मैं बड़े क्वांटिटी प्लान नहीं करूंगा। मेरा 2 या 3 क्वांटिटी मेरे यहाँ पे है, जैसे मैंने बताया ये जगह पे आसपास कहीं पे 106,500 है, यहाँ पे मेरा एसएल है, थोड़ा बड़ा मैंने रखा था क्योंकि क्वांटिटी छोटा डाला था, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ऐसे यू टर्न में ज्यादा मूव नहीं करता, यही दिक्कत। यहाँ से स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है बाइट की, इतने दूर से आते हैं, थोड़ा सा यहाँ से निकल जाता मॉर्निंग में ठीक था, फिर नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूज ट्रेड कर रहा है। मैं इस ट्रैप में अभी नहीं फंसने वाला हूं, मैं भले 5-6 पॉइंट मूव मिस कर दूं चलेगा, लेकिन मैं अच्छे जगह पे ट्रेड करूंगा जहां पे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है थैंक यू एवरीवन, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, प्राइवेट क्लास पे, फिर मैं आप लोगों का क्वेश्चन एंड ऑल इन डिटेल्स में ले लूंगा। अच्छा सॉरी कुछ लोग ना पर्सनल में भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे थे, लेकिन मैं वहां पे नहीं कर पाया था, मैं चार्ट्स के अंदर से क्वेश्चन पढ़ रहा था। नेक्स्ट क्लास में पर्सनल भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।